ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस, है ना। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा था कि जब भी आप प्लांट्स को देखोगे तो उनके ऊपर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बहुत बार तो हमें फ्लावर्स का जो पोजीशनिंग होता है, मतलब देखो ये एक प्लांट है तो उसके ऊपर ये ब्रांच है, तो ब्रांच पे एकदम टिप पे या तो एक्सियल में या तो यहाँ पे फ्लावर होगा या तो यहाँ पे फ्लावर होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी है। सॉलिटरी है मतलब एक ही फ्लावर है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके केस में आपको जो फ्लावर्स होते हैं उनका पोजीशनिंग आपको समझ में आएगा कि फ्लावर्स का पोजीशन होता है एट द, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। नॉर्मल द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, एंड इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, है ना। क्या है? दो टाइप है, टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मली दो जो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन कौन से हैं। एक तो है रेसिमोस और एक कौन सा है बच्चों? साइमोस, ठीक है। तो रेसिमोस एज वेल एज व्हाट द साइमोस, ऐसे दो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब इसमें देखो, डेफिनेटली हम लोग एक बहुत नॉर्मल पॉइंट पे बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है रेसिमोस साइमोस, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आप एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को देखोगे तो इस पे इंडेफिनाइट ग्रोथ होती है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पे आपको बर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी इंडेफिनाइट ग्रोथ होती है। बट अगर साइमोस को देखोगे तो टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, इसलिए इसकी किसी भी साइड में आगे ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए इसको हम लोग डेफिनाइट कहते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा, मैंने एक्रोपिटल और बेसिपिटल वाला डिफरेंस आपको बताया था। तो हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखो, रेसिमोस के केस में होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सिस जो है ग्रो होते रहता है एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। तो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होता ही नहीं है। एंड फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल मैनर। तो जो भी पेडंकल होता है, जो भी उसकी जो ब्रांच होती है जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, उसको हम लोग पेडंकल कहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल बर्ड प्रेजेंट है, वो ग्रो होता रहेगा। यहाँ पे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द लैटरल साइड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओल्डेस्ट फ्लावर जो है, तो ओल्ड फ्लावर इज एट द बेस एंड द न्यू फ्लावर, जो न्यू फ्लावर है वो एट द टिप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है जो हम समझ सकते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक मुद्दा बताया था, अगर मैं इसका ड्रोन व्यू लेता हूं, ऊपर से इसको देखूंगा, तो सेंट्रल पोजीशन पे तो बर्ड है ना, ये सेंटर पे है बर्ड। बट ये जो दोनों फ्लावर है बिल्कुल आपको, है ना, थोड़ी सी दूरी पे दिखाई देंगे। मतलब देखो, एक छोटा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इन फ्लावर्स की पोजीशन देखोगे तो और भी थोड़ा डिस्टेंस पे दिखेंगे सेंटर से, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे है मान लेते हैं, और ये यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। इसके बारे में जो सबसे है ना आज ओपन हो चुके हैं, उन फ्लावर्स के बारे में देखोगे तो आपको दिखाई देंगे बेटा, ये सबसे बड़े जो ओपन हो चुके फ्लावर हैं जो दिखाई देते हैं बाहर के टर्मिनल पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि जो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर है वो बाहर से शुरू हो गया, पेरीफेरी से, है ना, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। सो ये डायरेक्शन में है, पेरीफेरी से शुरू होकर के सेंटर की तरफ बेटा फ्लावर्स ओपन होते चले जा रहे हैं। ये पहले ओपन होंगे बाहर के, बाद में ये ओपन होंगे, है ना, बाद में ये ओपन होंगे। इसीलिए जो डायरेक्शन है ऑफ द ओपनिंग, इट इज, है ना, टुवर्ड द सेंटर। तो हम लोग इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, द सेंट्रीपिटल ओपनिंग। तो ये तीन डिफरेंस आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो।
रेसिमोस के केस में, ठीक है। एक है कि वो इंडेफिनाइट ग्रोथ करेगा, नो टर्मिनल फ्लावर, एक्रोपिटल अरेंजमेंट एंड सेंट्रीपिटल ओपनिंग, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। इसके साथ साथ हम लोग अगर साइमोस साइमोस को बाद में ही पढ़ेंगे वैसे, बट फिर भी मैं आपको एक साथ वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, साइमोस के बारे में बात करोगे आप लोग तो देखो ये पेडंकल है। पेडंकल के यहाँ पे बेटा आपको वो फ्लावर दिखाई दे रहा है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ओल्ड है एट द टिप। इसका मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। यहाँ वो फ्लावर है जो कल ओपन होंगे, यहाँ वो फ्लावर है जो परसों ओपन होंगे। मतलब टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ नहीं होती, तो ये डेफिनाइट है ना। पोजीशन आप देखोगे तो न्यू वन इज एट द बेस एंड ओल्ड वन इज एट द अपर पोजीशन, ठीक है, टिप। तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिपिटल अरेंजमेंट है, एक्रोपिटल नहीं है। ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरा, अगर हम इसका ड्रोन व्यू लेते हैं तो ड्रोन व्यू में हमें देखने को मिलेगा, कि जो मेन फ्लावर है जो आज ओपन हुआ है वो तो सेंटर में है, ठीक है। बाहर का जो इसके बाहर एक पेरी पेरी आप बनाओगे इन फ्लावर्स के लिए तो आपको दिखाई देगा जो कल ओपन होने वाले फ्लावर है यहाँ पे है, और जो परसों ओपन वाले होने वाले फ्लावर जो अभी जो नए बर्ड आए हैं उनकी पोजीशन सेंटर से बहुत दूर है। मतलब ओपनिंग कैसे बेटा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड द पेरीफेरी। तो इसीलिए इसका ओपनिंग कैसा है, इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर हमें देखने को मिलता है। पहले जो सेंटर में है या तो टिप पे है वो ओपन हो रहा है, फिर उसके नीचे 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 जा रहा है या सेंटर से दूर दूर जा रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, तो ये मुद्दे हैं जो हमें रेसिमोस और साइमोस इनके बीच का डिफरेंस हमें जो दिखने को मिलता है वो है, ठीक है। सो नाउ देखो यहाँ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि इसमें बहुत सारे टाइप है बच्चों। रेसिमोस के बहुत सारे टाइप है। अभी कौन कौन से टाइप है, जैसे कि रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिटुलम, ये सारे टाइप है, ठीक है। तो क्या सर इनके क्वेश्चंस नीट में आते हैं? तो देखो नीट में तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सिर्फ रेसिम और साइम के बीच का डिफरेंस आपको पूछा जाता है, ठीक है। मीनवाइल कुछ कुछ पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस टाइप्स, ठीक है। ये सारे टाइप हम लोग पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ जो हमें काम आएगा। देखो बच्चों, जब भी मैं एक लीफ को ड्रॉ करता हूँ ना, ये देखो ये लीफ बनाया मैंने, बराबर है। इस लीफ को ऐसे ये देखो, तो ये लीफ है ना, लीफ का जो ब्रांच होता है, जो स्टेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, बराबर है। बट कुछ लीफ ऐसे होते हैं है ना जो ब्रांच से डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल लीफ, बराबर है, सेसाइल कहते हैं। वैसे ही बच्चों फ्लावर के केस में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये है फ्लावर, तो फ्लावर को जब भी आप देखोगे तो फ्लावर को भी जो होता है इस तरह से स्टैक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। बट कभी कभी आपको ऐसे भी फ्लावर देखने को मिलते हैं जो फ्लावर डायरेक्टली ब्रांच से अटैच है, मतलब जिनको पेडिसेल नहीं होता, तो उनको भी हम लोग कहते हैं सेसाइल फ्लावर। तो याद रखो बेटा, जब भी मैं सेसाइल ये वर्ड यूज करता हूँ, सेसाइल का मतलब ही है क्या बेटा, सेसाइल का मतलब क्या है, सेसाइल का मतलब ये कि ऐसा फ्लावर जिसको पेडिसेल नहीं है, स्टैक नहीं है। पेडिसेल है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो सेसाइल, है ना। जैसे लीफ में पेटियोल है तो पेटियोलेट, नहीं है तो सेसाइल, ठीक है। तो बस ये बेसिक चीज हम लोग याद रखते हैं। यहीं पे हमें रेसिम और स्पाइक के बीच का डिफरेंस समझना है। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिम। देखो यहाँ पे आपके सामने एक रेसिम दिया गया है, आप मस्टर्ड के प्लांट को देखो या रेडिश देखो, इनके केस में आपको है ना रेसिमस कंडीशन देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल और इज elongated एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। तो सारे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं पेडिसिलेट है, आप अच्छे से देख पाते हो, ठीक है। ओल्डेस्ट फ्लावर यहाँ पे है, नए फ्लावर, और यहाँ पे टर्मिनल बर्ड है आपको दिखाई देता है। सेम वे आप देख सकते हो बहुत सारे बेटा नए बर्ड्स यहाँ पे आपको टिप के ऊपर दिखाई देते हैं। यहाँ सेंटर में बर्ड होगा जो आपको है ना, आप ओरिजिनल देखोगे तो आपको दिखाई देगा, और नीचे की तरफ जो फ्लावर्स है बेटा वो ओपन हो रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हमें रेसिम कंडीशन देखने को मिलती है। रेसिम कंडीशन में आपको एक्रोपिटल सक्सेशन, सेंट्रिपिटल ओपनिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। बट नोटिस करने वाला मुद्दा है यहाँ पे कि सारे फ्लावर पेडिसिलेट है, सब में स्टैक है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो नाउ अभी देखो, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपाउंड रेसिम होता है। मतलब क्या, देखो ये पेडिसिल है, मेन ब्रांच, ठीक है। अब इस मेन ब्रांच के ऊपर एक और ब्रांच है और यहाँ पे बेटा आपको रेसिम्स दिखने को, ये एक छोटा सा रेसिम है, ये भी एक रेसिम है, ये भी एक रेसिम है, ये भी एक रेसिम है, ये भी, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये तो नॉर्मल रेसिम है, सिंगल एक रेसिम है। बट यहाँ पे आपको कंपाउंड रेसिम देखने को मिलता है, जिसको हम पैनिकल कहते हैं, ठीक है। मतलब रेसिम का है ना ब्रांचेस, रेसिम के साथ में ब्रांचेस भी है। तो व्हेन पेडंकल इज ब्रांच्ड and each branch bears pedicellate flowers like racemose are arranged in a acropital manner। तो वैसे ही बिल्कुल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। बट बहुत सारे रेसिम एक ब्रांचिंग रेसिम जो है एक पेडिकल के ब्रांच के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है गुलमोहर में, नीम के प्लांट में आपको बेटा ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसको हम लोग रेसिम ऑफ रेसिम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिंपल सा रेसिम है। और यहाँ पे आपको जितने भी बेटा चीज देख रही है, मतलब एक ब्रांच के ऊपर बहुत सारे रेसिम आए, ये एक रेसिम है, ये एक रेसिम, मतलब ऐसा वाला बेटा आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बेटा रेसिम एक ही पेडंकल के ऊपर ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। सो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेसिम, और इट्स कॉल्ड एज व्हाट द पैनिकल, और ब्रांच्ड रेसिम बोलेंगे या तो कंपाउंड रेसिम बोलेंगे। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आप दे सकते हो। पैनिकल पूछा जा सकता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, गुलमोहर और नीम, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, अब आता है बेटा स्पाइक। स्पाइक क्या है पता है? स्पाइक भी रेसिम, स्पाइक इज आल्सो रेसिम। मतलब क्या, देखो ये मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ बड़ा फ्लावर है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, या टर्मिनल बड़ा है, तो ये है रेसिम, ये रेसिम है, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ द सेम थिंग, सेम थिंग। ये देखो, ये है पेडंकल, पेडंकल, पेडंकल क्या होता है? ब्रांच, जिसके ऊपर सारे इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, ठीक है। पेडंकल, यहाँ पे आया बड़ा सा फ्लावर, जिस अभी ये फ्लावर ओपन हो चुका है, यहाँ बेटा वो छोटे, और यहाँ पे बर्ड कंडीशन, यहाँ टर्मिनल बर्ड है। तो बेटा जब फ्लावर रेसिम ही होते हैं बट सेसाइल है, ठीक है। सो इन दिस टाइप इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज elongated बट फ्लावर्स आर सेसाइल, है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पाइक। क्या बोलते हैं? स्पाइक। खास करके बहुत सारे ग्रासेस वगैरह में आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है ना। प्लांट का नाम है अकायरंथस, ठीक है, जिसमें आपको स्पाइक कंडीशन देखने को मिलती है। देखो यहाँ एग्जाम्पल से भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। मतलब स्पाइक और रेसिम में क्या डिफरेंस है? इफ यू डोंट रिमेम्बर द एग्जाम्पल, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट की डिफरेंस क्या है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। क्योंकि है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यही आते हैं, मतलब बताओ ये क्या है, वो क्या है, अगर सेसाइल है फ्लावर्स तो क्या। तो ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करके पूछते हैं रादर देन द एग्जांपल्स, ठीक है। सो इन दिस टाइप इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल रेसिम ही है, बट है ना सेसाइल कंडीशन है, दैट इज ओनली डिफरेंस, बाकी तो कोई डिफरेंस है नहीं। वैसा ही बच्चों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंपाउंड स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मतलब वही बात होगी कि एक पेडंकल है और उसके ऊपर बहुत ब्रांचेस आई हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पे बेटा आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये एक स्पाइक है, ये एक स्पाइक है, ये एक स्पाइक है, ये एक स्पाइक है ऑन द पेडंकल, और यहाँ टर्मिनल बर्ड है जो ग्रो हो रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कंपाउंड स्पाइक और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में, ग्रामिनी फैमिली जो ग्रासेस है उनमें आपको ये चीज देखने को मिलती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द रेसिम एंड स्पाइक, एंड यू आर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द कंपाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ नहीं, एक ही ब्रांच के ऊपर, एक ही पेडंकल के ऊपर बहुत सारे बेटा नॉर्मल रेसिम प्रोड्यूस होना या बहुत सारे नॉर्मल स्पाइक प्रोड्यूस होना, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है।
लीफ लीफलेट वैसा ही यहाँ पे है बेटा, है ना, स्पाइक स्पाइकलेट, है ना, दैट्स इट। नाउ तीसरा आता है कैटकीन। अब नाउ ये भी स्पाइक जैसा है बट इसमें एक फर्क है। फर्क क्या है कि इसका जो पेडंकल होता है ये होता है वीक। इट इज अ लॉन्ग वीक थिन, बहुत पतला होता है, लॉन्ग है वीक है, मतलब ये ब्रांच है ना, तो इस ब्रांच से ये पेडंकल ऐसे लटक जाएगा नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे बेटा फ्लावर्स आएंगे, सेसाइल फ्लावर्स आएंगे, है ना, वो भी रेसिम कंडीशन में होंगे। यहाँ पे आपका टिप होगा, टर्मिनल बड, यहाँ पे ग्रो होने वाला टिप है। तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ओरिजिनल पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो ये सारे के सारे जो है बेटा कैटकीन, कैटकीन मतलब दे आर लाइक अ टेल ऑफ कैट, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटकीन और एमेंटम, ठीक है। सो मलबेरी, है ना, आपने नाम सुना होगा, है ना, शतूत जिसको बोलते हैं, तूती, ठीक है, मलबेरी, भोजपत्रा, बेतुला लीफ जो आते हैं जिनके ऊपर लिखा जाता था पुराने जमाने में, ठीक है, ओक, ओक प्लांट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्वेरकस जिसको कहते हैं। सो इनके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है वो ऐसे, है ना, हैंगिंग होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। सो दे आर हैंगिंग, having the api a terminal bud, but all the flowers are sessile and unisexual. यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है मतलब फ्लावर में या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, मतलब दोनों, ऐसे बायसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल मलबेरी है, भोजपत्रा है, या है ना बेटुला, या तो ओक, क्वेरकस। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट द स्पेडिक्स। बेटा ये स्पेडिक्स आप सबने देखा है, देखा ही नहीं तो खाया भी है ना। तो आप लोगों ने कभी भुट्टा खरीदा है ना, जब भी भुट्टे वाला आता है ना, भून के भुट्टा देता है, तो आप उसको देखो वो क्या करता है ना, वो क्या करता है, उसके ऊपर है ना एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रीन लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है भुट्टे के ऊपर, उसको निकालता है पहले ऐसे, है ना। सो देखो इस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें जो पेडिंकल है ना इज अ थिक, लॉन्ग एंड फ्लैशी। तो जब आप भुट्टा खा लेते हो, मतलब वो पूरे दाने खा लेते हो, तो वो व्हाइट वाला आपने फेंका होगा, फेंक देते हो ना, है ना। तो जो चीज आप फेंक देते हो वो होता है एक्चुअली पेडंकल। पेडंकल वो बहुत सॉफ्ट होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर आप देखोगे, मतलब आप अरेंजमेंट देखोगे, तो ये पेडंकल ऐसा होता है टोटल। यहाँ पे नीचे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे ही उसके दाने होते हैं बहुत सारे इस तरह से, है ना, नीचे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा होता है। तो यहाँ सारे बेटा फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, और ऊपर साइड में यहाँ पे मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो जहां फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर से फ्रूट बनता है, तो वहां पे बेटा आपको दाने दिखाई देते हैं एकदम ऊपर छोटे छोटे, मतलब आपको भुन, है ना, जल जाते हो ऐसे काले से, तो वो होते हैं वहां पे मेल फ्लावर होते हैं, वो तो झड़ जाते हैं, वो बाद में होते नहीं भुट्टे में, ठीक है। तो ये जो मेज है या कोलोकेसिया है या एरोइड्स है, पाम है, इनके केस में आपको बेटा स्पेडिक्स देखने को मिलता है, जिसमें पेडंकल जो थिक, लॉन्ग और फ्लेशी होगा, एंड इट हैज अ स्मॉल सेसाइल, छोटे छोटे बेटा फ्लावर्स होते हैं, सेसाइल मतलब जिसमें पेडंकल नहीं, पेडिसेल नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, नीचे फीमेल फ्लावर, ऊपर मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एंड कवर्ड विथ वन और मोर ग्रीन कलर्ड ब्रैक्ट। तो आपको इसके ऊपर ऐसा स्पैथे देखने को मिलेगा, ये जो है ना, जो कवर करके रखता है, जिसको वो निकालेगा। इवन बहुत बार जो गरम गरम भुट्टा होता है उसको आप लोग हाथ में नहीं पकड़ पाते हो सही ढंग से, तो वो वही जो ब्रैक्ट होती है ना ग्रीन वाली, वही बेटा वो आपको देता है भुट्टे वाला, और उसके ऊपर रख के देता है थोड़ा नींबू नमक मसाला लगा करके। यस और नो, है ना, देखा है आपने ब्रैक्ट, देखा है ग्रीन वाला पत्ता होता है उसके साथ में एक, है ना। सो वो होता है ब्रैक्ट। और अब आप एक चीज नोटिस करो, जो उसके पास बिना भुने हुए जो भुट्टे होते हैं उनमें से ऐसे गोल्डन कलर के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप खाते हो वो तो फ्रूट है, ग्रेन जो आप खाते हो मेज के दाने, वो तो फ्रूट है, ग्रेन ऑफ मेज इज फ्रूट। बट जो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स निकलते हैं प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब, तो यंग कॉब जो होता है
उसमें से आपको दिखेगा बिल्कुल, है ना, मतलब वहां भुट्टे के जब जो होता है ना उसके कपड़ों के ऊपर भी, उसके है ना बॉडी के ऊपर वो चिपक जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं चिपचिपे से, ऐसे लंबे थ्रेड जैसे, वो होते हैं बेटा स्टाइल। मतलब वो है गाइनोशियम का पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मली हमें समझना है, उनको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा कि एक्चुअली जो भुट्टे में, मतलब जो मेज आप लोग खाते हो, कॉब जो होता है उसमें जो गोल्डन कलर के हेयरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर थ्रेड होते हैं, वो क्या है? तो आंसर इज दे आर स्टाइल। ठीक है, वो स्टाइल होते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट यहाँ पे मौजूद है, फ्लेशी बेटा आपका पेडंकल यहाँ पे मौजूद है, और यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। एट द टिप देयर इज अ टर्मिनल एंड, ठीक है, विच कैन पॉसिबली, जितना हो सकता है उसको वो ग्रो कर सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, तो यस ये है सर। फोर्थ टाइप जिसको बोलते हैं स्पेडिक्स। अभी तीसरा पांचवा है बेटा कोरिम्ब। कोरिम्ब क्या है? बहुत सिंपल है। कोरिम्ब के केस में देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखो, ये है पेडंकल। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पुराना फ्लावर डेवलप होगा, और यहाँ पे है वो, है ना, और एक फ्लावर है यहाँ पे है, और एक है यहाँ पे है, और एक है यहाँ पे है, और एक है यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये तो टर्मिनल बर्ड है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑल द फ्लावर्स अरेंज एट द सेम लाइन, बराबर है, ऑल द फ्लावर्स आर अरेंज्ड एट द सेम लाइन by adjusting the length of the pedicel. तो in this type of inflorescence, peduncle is short, छोटा पेडंकल होता है, and all flowers are present at the same level because the lower flower has much longer pedicel. तो इस सबसे नीचे वाला जो फ्लावर है उसका पेडिसल सबसे लॉन्ग है, उसके ऊपर एक पेडिसल है वो थोड़ा छोटा है। इस तरह से आपको बेटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा ये ओरिजिनल आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे पेडंकल बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और उसके ऊपर वन लाइन में आपको सारे फ्लावर अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है बेटा चांदनी प्लांट, इसको चांदनी का प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और या तो इसको कैंडी टफ्ट, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज इबेरिस अमारा, दिस इज द बॉटनिकल नेम। ठीक है, इबेरिस अमारा। सो ये इसको हम लोग कहते हैं कोरिम्ब। क्या बोलते हैं? कोरिम्ब। ऑब्वियसली, क्या इसका कंपाउंड कोरिम्ब पॉसिबल है? तो डेफिनेटली बेटा कंपाउंड कोरिम्ब इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, मतलब होगा कुछ नहीं, देखो ये ब्रांच है, यहाँ पे एक कोरिम्ब डेवलप हो गया, ये सारी लाइन में आ गए, यहाँ एक कोरिम्ब आ गया, यहाँ पे एक कोरिम्ब आ गया, ऐसे बेटा, है ना। मतलब एक ब्रांच के ऊपर बहुत सारे कोरिम्ब आ सकते हैं। सो दैट इज अ कंपाउंड कोरिम्ब, और कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पायरस टर्मिनालिस। ठीक है, डन, क्लियर है। नेक्स्ट, umbel. Umbel is also very simple thing. I will draw it first. देखो यहाँ पे मैंने फिर से पेडंकल बनाया, ये है बच्चों पेडंकल, शॉर्ट पेडंकल है। यहाँ पे आपका टर्मिनल बड है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से यहाँ फ्लावर आया, यहाँ फ्लावर आया, यहाँ फ्लावर आया, ठीक है, यहाँ फ्लावर आया, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर, इट बिकम्स अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, so when it becomes and all the flowers are starting from a single point, वो single point से शुरू हो रहे हैं, and inflorescence in which the flower stacks are of more or less equal in length, सारे स्टैक की लेंथ एक जैसी होती है, and they arise from the same point से वो arise होते हैं, and at the base of the flower stack there is a whirl of bracts, यहाँ पे ब्रैक्ट भी होती है उनको, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। बट ये अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग अम्बेल कहते हैं। ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी ऑयल यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो ब्राह्मी जो ये प्लांट है, इसका सेंटेला, दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें आपको अम्बेल कंडीशन देखने को मिलती है। सेम वे हमें बेटा कंपाउंड ऑफ अम्बेल देखने को मिलेगा, कंपाउंड अम्बेल और अम्बेल ऑफ अम्बेल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। कोरिएंडर, धनिया में आप देख सकते हो, फेनिकुलम, सौंफ जो खाते हो उसमें देखने को मिलता है, क्यूमिनम, ठीक है, दैट इज अ जीरा, क्यूमिन सीड बोलते हैं। ठीक है,
सो ये जो है कोरिएंडर, एनाफोनिकुलम, क्यूमिनम मतलब धनिया, सौंफ, जीरा, इन सब में बेटा आपको है ना, देखो ये एक अम्बेल है, ये एक, इस तरह से अम्बेल के बहुत सारे जो है आपको टाइप देखने को मिलेंगे, है ना, एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो दैट इज अम्बेल ऑफ अम्बेल, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट है तो अम्बेल, है ना, सीधा सीधा मतलब एक ही लेवल पे जमा हो गए तो कोरिम्ब, ठीक है। रेसिम, स्पाइक, है ना, रेसिम हो गया, स्पाइक हो गया, है ना, उसके बाद स्पेडिक्स है, अभी है ना, कोरिम्ब है और अम्बेल है, ठीक है। अभी एक और देख लेते हैं, है ना, वो था कैटकिन भी, जो है ना वेरी क्या बोलते हैं वीक पेडिंकल था कैटकिन मलबेरी प्लांट में। सबसे है इम्पोर्टेंट जो ये है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, कैपिटुलम या रेसिमोस हेड इसको कह रहे हैं। अब देखो यार, ये आपने जरूर देखा होगा, मतलब हैव यू सीन द मैरीगोल्ड? यस सर। है ना, बिल्कुल। हाँ, तो शेयर तो हो ही रहा है ना खुशी, शेयर तो हो ही रहा है। आप वो चैनल पे जाओ IIT इन सबके, वहां पे आपको डेफिनेटली बेटा सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। अब ये हो रहा है तो ये अपलोड हो रहा है ना, उसमें पूछना क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैपिटुलम, रेसिमोस हेड, ये सब आपको देखने को मिलता है, पक्का। अच्छा बच्चों, एक चीज नोटिस करो, अगर आप लोगों ने सनफ्लावर देखा है या मैरीगोल्ड जिसको हम लोग झंडू या गेंदा कहते हैं, तो बेटा ये फ्लावर्स नहीं है, ये दोनों ही इन्फ्लोरेसेंस है। कैसे हैं उनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टिप्स ऑफ पेडंकल बिकम्स ब्रॉड। तो पेडंकल जो होता है वो ऐसे स्वोलन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और इनके ऊपर जो है यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, देखो यहाँ बीच में फ्लावर्स आते हैं और यहाँ पे रे फ्लोरेट्स आते हैं इस तरह से। तो जब भी आप लोग इन फ्लावर्स को देखोगे, ये साइड से मैंने दिखाया, ये है ना, ये पेडिंकल है, यहाँ पे सेंटर में कुछ फ्लावर्स आए हैं, रेस फ्लावर्स आए हैं, यहाँ पे बीच में ब्रैक्ट भी होता है। सो लाइक दिस, है ना, ये हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे। तो ये जो होता है इसका जो जो पेडिंकल है, इसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा या कॉन्वेक्स रहेगा, एनीवे इट विल फॉर्म अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। और उसके ऊपर स्मॉल जो है छोटे छोटे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन फ्लावर्स को, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उनको हम लोग फ्लोरेट्स कहते हैं, जैसे लीफ लीफलेट है वैसे ही फ्लावर फ्लोरेट्स, इनको हम लोग फ्लोरेट्स कहते हैं। नाउ रिमेंबर, इफ ऑल द फ्लावर्स और कैपिटुलम आर सेम, अगर सारे फ्लावर एक जैसे होंगे तो इसको हम लोग होमोजिनस हेड कहते हैं, जैसे कि वेर्नोनिया नाम प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ऑल फ्लावर्स आर ऑफ द सेम साइज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेर्नोनिया प्लांट में आपको ये होमोजिनस हेड देखने को मिलता है, इसको हेड बोलते हैं, हेड या कैपिटुलम। If the younger flower are present towards the center and older toward the periphery, then it is known as a centripetal order. इसको हम लोग बोलते हैं centripetal order, ठीक है। तो वैसा ही सेंट्रीपिटल ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ एक्जैक्टली हमें समझ में आता है, क्योंकि है ये खुद सर्कुलर, ये खुद सर्कुलर है, इसलिए ये हमें वैसा दिखाई देता है। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये है बच्चों सनफ्लावर का, ठीक है। इस सनफ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ये है बच्चों रिसेप्टेकल, ठीक है। रिसेप्टेकल है, मतलब देखो आप देख पा रहे हो किस तरह से इसने बेटा ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और उसके आजू बाजू में यहाँ पे बिल्कुल लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, इनको हम लोग इन्वोल्यूक्रे कहते हैं, लीफ लाइक जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। बट उसके आजू बाजू में आपको देखो यहाँ देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े फ्लावर्स, जिन ना फ्लोरेट्स, जिनको हम लोग रे फ्लोरेट कहते हैं, जो पेरिफेरल पोजीशन पे है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे है ना छोटे छोटे फ्लावर देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। मतलब दो प्रकार के फ्लोरेट होंगे, हेटेरोजिनस कंडीशन आपको यहाँ पे हेटेरोजिनस हेड हमको देखने को मिलता है। इन केस ऑफ द सनफ्लावर, इन केस ऑफ द मैरीगोल्ड, यू विल सी द हेटेरोजिनस हेड। इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लोरेट एज वेल एज द डिस्क फ्लोरेट। तो जब भी आप किसी सनफ्लावर को या गेंदे को देखोगे, तो यहाँ पे ये येलो कलर के बहुत सारे बेटा रे फ्लोरेट देखने को मिलते हैं, बट सेंटर में आपको ऑरेंज या ब्राउन कलर के बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। हैव यू सीन देम? यस सर। देखा है क्या?
आपको आराम से, वो आप आराम से देखो, आप है ना, आपको दिख जाएगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब ये पूरा जो घेरा है, इसको ही हम लोग कैपिटुलम या हेड कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज द हेड इन्फ्लोरेसेंस और कैपिटुलम। ठीक है। नाउ in this type of inflorescence, florets may be unisexual, bisexual and sterile। तो इसमें 3 प्रकार के फ्लावर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, या तो बायसेक्सुअल होंगे, या तो बेटा स्टेराइल होंगे। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के फ्लावर हमको देखने को मिलते हैं। एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाय वन और मोर इन्वोल्यूक्रे। इन्वोल्यूक्रे मतलब वही ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको सराउंड करते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। Now it is most advanced type of inflorescence। इसको सबसे एडवांस टाइप का inflorescence कहा जाता है, because all flowers are pollinated at the same time। क्योंकि देखो, एक पूरा चक्र बनाया उन्होंने, हेड बनाया, एक बार कोई इंसेक्ट बैठ गया तो पूरा बेटा वहां पे सारे फ्लावर्स को टच करेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन होने के चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोजिटी जो फैमिली है, उसमें जितने भी बेटा आपको कंपोजिटी ये फैमिली है, एस्टेरेसी बोलते हैं, है ना, एस्टेरेसी, है ना, या तो कंपोजिटी ये फैमिली, दोनों एक ही फैमिली के नाम है। सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है, जीनिया एग्जाम्पल है, मैरीगोल्ड जिसको हम टैगेटस ये है ना नाम है, जो कि हम लोग इसको गेंदा या झंडू ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है बच्चों, ये जितने भी प्लांट है, इनके केस में आपको ये हेड या कैपिटुलम देखने को मिलता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। किसी भी क्वेश्चन इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये था रेसिमोस। रेसिमोस के टाइप्स हमने बताए हैं, देखे हैं, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, आर यू क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नाउ देखो हम लोग और एक टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों साइमोस। क्या करें इसको हम लोग? साइमोस। अभी साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, इसमें जैसे मैंने पॉइंट बताया, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस पेडंकल टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। बराबर है, इसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होता है, अभी बताया मैंने, है ना, है कि नहीं? दूसरा, इन इट द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट अपर साइड, यंग बर्ड्स आर प्रेजेंट अरेंज्ड एट टुवर्ड द बेस। तो क्या अरेंजमेंट हो गया बेटा बताओ? बेसिपिटल सक्सेशन। बराबर है, या तो बेसिपिटल ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ओपनिंग कैसा होता है? फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द पेरिफेरी। बराबर है, तो कैसा ओपनिंग होता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। डन, बहुत आसान है। इजी, मतलब ये सब हमने देखा, अभी डायग्रामेटिकली देखा है। ये देखो, टर्मिनल फ्लावर है यहाँ, और कल ओपन होने वाले, परसों ओपन वाले, तो ये बेसिपिटल ऑर्डर है। ओल्ड एट द टिप, ठीक है, न्यू वन इज एट द बेस। ठीक, सो दैट इज द, है ना, बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल ऑर्डर। नाउ इसमें 3 टाइप है बच्चों। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है बच्चों यूनिपैरस, है ना, दूसरा है बायपैरस, और तीसरा है ना मल्टीपैरस। यूनिपैरस को हम लोग मोनोचेजियल कहते हैं, डाइचेजियल या तो पॉलीचेजियल। ठीक है, ऐसे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रांचेस कितनी है, क्या है, इसके ऊपर हमें ये समझना है। 3 टाइप, 1 2 3, यूनि, बाय एंड पॉली। ठीक है, या मल्टी। ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन, है ना, एक एक को हम लोग समझते हैं। यूनिपैरस साइम या मोनोचेजियल साइम जो होता है, द peduncle ending in a flower, देखो, the peduncle ending in a flower producing one lateral branch at a time ending in a flower। now
यहाँ पे मुद्दा याद रखना है बेटा, वन लैटरल ब्रांच, वन लैटरल ब्रांच। यूनिपैरस में एक लैटरल ब्रांच आती है, बाईपैरस में दो लैटरल ब्रांचेस आती है, मल्टीपैरस में है ना मोर देन टू लैटरल ब्रांचेस आती है। वन बाय वन डायग्रामेटिकली हम चीजों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब यूनिपैरस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हेलिकॉइड, दूसरा है स्कॉर्पियोइड साइन। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। अभी देखो हेलिकॉइड साइन देखोगे तो व्हेन ऑल लैटरल ब्रांचेस, सी व्हेन ऑल लैटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड ऑन पेडंकल, देन इट इज कॉल्ड एज अ हेलिकॉइड साइन। इसको हम लोग हेलिकॉइड साइन कहते हैं। आपको समझ में आए इसलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। देखो ये है बेटा पेडंकल, ठीक है, और पेडंकल के ऊपर यहाँ पे आया फ्लावर, डन। ठीक है, टर्मिनल हो गया, खत्म हो गया। बट बात यहाँ नहीं रुकी, यहाँ पे एक ब्रांच आई, ठीक है, और इस ब्रांच पे आया फ्लावर, हो गया खत्म। और क्या होता है, यहाँ पे एक और ब्रांच आई, इस ब्रांच पे आया फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन फ्लावर। ठीक है, और बेटा यहाँ पे एक और ब्रांच आई और यहाँ पे आ गया फ्लावर। नाउ दिस वे यू कैन सी दैट कि किसी भी एक साइड में ही उसको ब्रांच आ रहा है, दोनों साइड में नहीं आ रहा है। So when all lateral branches develop on the same side on the peduncle, then it is called a helicoid sign. इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकॉइड साइन। आप ये देख पा रहे हो ये क्यों ऐसे टर्न कर रहा है वन साइड में, इसीलिए क्योंकि एक आता है उसमें फ्लावर आता है, फिर ये ब्रांच आती है, फिर फ्लावर आता है, फिर इस तरह से बेटा वो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस आपने शायद दुनिया में देखे होंगे। तो इनको हम लोग हेलिकॉइड, मतलब हेलिकल कॉइलिंग वो कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग हेलिकॉइड साइन बोलते हैं। सराका नाम का प्लांट है या हेलियोट्रोपिज्म नाम का प्लांट है, इनमें आपको हेलिकॉइड साइन देखने को मिलता है। ये और भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा जब मैंने इसका दूसरा टाइप बताना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा स्कॉर्पियोइड साइन देखने को मिल रहा है। अब ये स्कॉर्पियोइड साइन का डायग्राम मैं बनाता हूँ, आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखो वंस अगेन यहाँ पे ये है बच्चों पेडंकल, यहाँ पे आया फ्लावर, ठीक है, राइट नाउ। अब क्या मैं कह रहा हूं कि इसका जो है यहाँ पे एक और ब्रांच आएगी, यू विल सी दिस इज अ ब्रांच, ठीक है, ये है ब्रांच, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे आया फ्लावर। नाउ अब ये हेलिकॉइड नहीं है, ये स्कॉर्पियोइड है, तो इसमें होगा क्या कि ब्रांच यहाँ से आएगी बच्चों और फ्लावर आएगा यहाँ पे, अगेन एक और ब्रांच आएगी यहाँ पे, और बेटा फ्लावर आएगा यहाँ पे, एक और ब्रांच आएगी यहाँ पे। इस तरह से बेटा हम लोगों को ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक्चुअली, है ना, वन साइड में ही मतलब आपको दिखाई जा रहा है, बट अल्टरनेट पोजीशन पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। सो इन दिस टाइप वन लैटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन वन साइड and the other branch develops on the opposite to the first one, that is they lie alternate to each other। ठीक है, तो वाइन में या तो बिगोनिया में, इनके केसेस में आपको ऐसा इन्फ्लोरेसेंस, स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तरह से स्कॉर्पियन में जो है बेटा आपको उसके जो हाथ होते हैं उसमें जो है ना, जो दो पेनिकल्स ना होते हैं, वैसे बेटा वहां पे आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं स्कॉर्पियोइड साइन। ठीक है, ये हेलिकॉइड है। हेलिकॉइड में आपको एक साइड में ही चीजें देखने को मिल रही, यहाँ पे आया, फिर उसी में आया, फिर भी आया, फिर आया, इस तरह से आपको वन साइड देखने को मिल रहा है। यस, आर यू श्योर? ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। ये है ना यूनिचेजियल स्कॉर्पॉइड, और ये है यूनिचेजियल हेलिकॉइड, बोथ ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू, करेक्ट है। ठीक है, यूनिचेजियल क्यों है? क्योंकि एक नोड पे सिर्फ एक ही ब्रांच आती है, एक नोड पे सिर्फ एक ही ब्रांच आती है, दैट्स इट। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे, है ना, दोनों में वही बात है, एक नोड पे एक ही ब्रांच आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्कॉर्पॉइड साइन। ठीक है, ये यूनिचेजियल नहीं है क्योंकि ये मेन पेडंकल है, इस पेडंकल पे इधर एक ब्रांच आई या इधर एक ब्रांच आई है, तो इसके वजह से ये बन गया बाइचेजियल, दो ब्रांचेस आ गई, इसलिए इसको मैं बाइचेजियल बोलता हूँ। ओके, तो डाइचेजियल के केस में डेफिनेटली हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल
ends in a flower. From the basal part of the peduncle, 2 lateral branches arise. 2 lateral branch आएगा. देखो ये है peduncle, इसमें आया यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर, बट इस पॉइंट से हमें ये एक ब्रांच देखने को मिल रही है और ये एक ब्रांच देखने को मिल रही है. ठीक है. इवन ये जो लेटरल ब्रांच है इसके ऊपर और बेटा आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है. मतलब हमेशा 2 ही बेटा अराइज होते हुए दिखाई देंगे. इस कंडीशन को जैसे यहाँ पे भी हमें दिखाया जा रहा है, इस कंडीशन को हम लोग डाइचैजियल या बाईपैरस साइन कहते हैं. एक पेडंकल के ऊपर 2 ब्रांचेस आएंगे. ठीक है. सो इसीलिए हम लोगों को ये डाइचैजियल या बाईपैरस कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, एग्जाम्पल है बोगनवेलिया, जास्मीन शायद आपने देखा होगा, टिक जिसको सागवान हम लोग बोलते हैं, जिससे पूरा फर्नीचर्स बनाते हैं. मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट है ना, इसको जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे. तो इन प्लांट्स में आपको बिल्कुल बेटा ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है ना, डाइचैजियल और बाईपैरस साइन. क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है यूनिचैजियल और डाइचैजियल में? Yes, है ना. sir. एक साइड में एक ब्रांच है ना, तो मोनोचैजियल है ना, मतलब है ना सिंपल, या यूनिपैरस. अब आता है यार मल्टीपैरस. आप तो इतने इंटेलिजेंट हो कि आप समझ भी गए होंगे मल्टीपैरस क्या होता है ना. तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है. ये देखो ये है पेडंकल, यहाँ पे आया टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर, यहाँ से ब्रांच निकलेगी. एक ब्रांच आया, दूसरी ब्रांच आई, तीसरी ब्रांच आई, चौथी ब्रांच आई. तो हमने 4 ब्रांचेस बना दी बेटा एक ही जगह से, 2 की जगह पे. अगेन यहाँ पे अगेन 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो कैलोट्रोपिस में, नेरियम में है ना, एस्क्लेपियस में बहुत सारे प्लांट है जिनमें आपको एक ही जगह से बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं ऑन द पेडंकल. सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल ends in a flower and from the base of it many lateral branches. ये important है हमारे लिए. क्या है बेटा? Many lateral branches arise which also terminate in flower, जिसके ऊपर flower आ जाते हैं, terminate in flower, and this arrangement now also occurs है ना on these lateral branches. तो वैसा ही lateral branches के ऊपर भी arrangement आपको देखने को मिलेगा है ना. तो पेडंकल के ऊपर एक ही ब्रांच आना यूनिपैरस, 2 ब्रांच आना बाईपैरस, बहुत सारे ब्रांचेस आना है ना मल्टीपैरस. कैलोट्रोपिस में, नेरियम में बेटा आपको ये जो है चीजें देखने को मिलती है. ठीक है. कैन यू रिमेम्बर कैलोट्रोपिस? कैलोट्रोपिस फाइलोटैक्सी में मैंने आपको ये नाम बताया था. ठीक है. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड. ठीक है. तो कैलोट्रोपिस इज एन एग्जांपल ऑफ द अपोजिट फाइलोटैक्सी. नेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. ठीक है. यस. तो ये हो गए बेटा साइम के टाइप. आसान है, बहुत आसान है. डन. साइम इज ओवर. दिस इज अ है ना. ये देखो ये कैलोट्रोपिस है, इसको सफेद रुई कहते हैं. मे बी यू हैव सीन दिस प्लांट. किसी ने देखा है ये प्लांट को? सफेद रुई. Yes, sir. इसको है ना मतलब ये बजरंग बली जी को चढ़ाते हैं है ना, सैटरडे के दिन, मंगलवार के दिन लोग. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ कुछ स्पेशल टाइप के बेटा, ज्यादा करके क्वेश्चन स्पेशल टाइप के ही आते हैं. ठीक है. स्पेशल टाइप है सबसे पहला सायाथिया. अब ये क्यों स्पेशल है? देखो इसमें ना आपको रेसिन लगता है ना साइम लगता है, ये है स्पेशल. ठीक है. अब स्पेशल का क्या मतलब है ये हम समझते हैं. अब आप देखोगे ना इसको तो बड़ा ध्यान से, द ब्रैक्ट्स, यहाँ पे ब्रैक्ट डेवलप होगी और द इन्वोल्यूक्रे बिकम्स फ्यूज्ड टू फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर. तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर में बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा
कि क्या आप ऐसे इन्फ्लोरेसेंस का नाम बता सकते हो जिसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर है and that single female flower is surrounded by many male flower? ठीक है, क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो? तो आंसर देना यस, द आंसर इज सायथियम। ठीक है, the bracts or the involucre becomes fused, bracts or the involucre becomes fused to form a cup shaped structure. On the margin of its secretory glands are found. In the central part of the cup shaped structure, a female flower is found which matures earlier, वो पहले mature हो जाती है, ये है female flower। ठीक है, now due to growth of the pedicel this flower comes out from the cup shaped structure। बहुत बड़ा है ना, आप देख सकते हो, अभी मैंने दिखाया था इस तरह से एक बहुत बड़ा इनवोल्यूक्रे होता है, बहुत ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के बेस में यहां से बेटा एक फीमेल फ्लावर आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा, एक सिंगल फीमेल फ्लावर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो ओनली अ सिंगल फीमेल फ्लावर विच इज वेरी लार्ज एंड मैच्योर्ड एंड अर्लियर। नाउ दिस फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय स्मॉल मेल फ्लावर्स। तो ये जो फीमेल फ्लावर होती है इसके बिल्कुल आजू बाजू में यहाँ पे बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं चारों बाजू से। ठीक है, सो द मेल फ्लावर्स विच लाई टूवर्ड द सेंटर मैच्योर अर्लियर देन द फ्लावर्स विच लाई टूवर्ड द पेरीफेरी। तो देखो, जो सेंटर में है, पास पास में, वो जल्दी मैच्योर होते हैं, जो पेरीफेरी में है, ठीक है, उनका मैच्योर होने में थोड़ा समय लगता है। मेल फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमेन्स। एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो है ना, मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन लीफ है, इसमें ही बेटा स्टेमेन आए हैं, इसीलिए इसको हम एक एक स्टेमेन को ही एक एक फ्लावर मानते हैं। यहाँ पेटल, सेपल, पेरियांथ कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली कहाँ ग्रो हुए बेटा? इन द लीफ, इन द ब्रैक्ट, दैट इनवोल्यूक्रे। ठीक है, इसीलिए एक एक स्टेमेन को हम लोग एक एक, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये स्टेमेन ही तो बना है, दिस इज व्हाट द स्टेमेन, यू नो। तो ये जो स्टेमेन्स है, बहुत सारे स्टेमेन होते हैं, उनको हम लोग मेल फ्लावर कहते हैं, और जो बीच में गाइनोशियम है जो मैच्योर हो जाता है, उसी को हम फीमेल फ्लावर भी कहते हैं। तो दिस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोरबियासी फैमिली। यूफोरबिया नाम का प्लांट है, उसमें बेटा आपको ये एग्जांपल आपको याद रखना, यूफोरबिया। ठीक है, एक सिंगल फीमेल फ्लावर जो पहले ही मैच्योर होती है, इट इज सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर्स, दैट इज मेनी स्टेमेन्स, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनवोल्यूक्रे। ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रीन और कलर्ड, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये वाला है ना, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो इसको बोलते हैं सायथियम। तो इसे हम लोग ना तो क्या कह पाएंगे, है ना ही रेसिम और ना ही साइमोस। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी आते हैं, बात करते हैं बेटा वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर एक और टाइप है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द लैबिएटी, लैमिएसी फैमिली। मतलब ऑसिमम जानते हो, तुलसी, Yes, sir. तुलसी का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने मंजूड़ा ऐसा वर्ड शायद सुना होगा, जो होता है ना ऐसे ब्राउनिश कलर के, आप देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व देम वेरी केयरफुली, तो उसमें फ्लावर्स आते हैं बहुत पतले, छोटे छोटे, है ना, पर्पल कलर, बहुत छोटे होते हैं। So in this type of inflorescence, leaves are arranged in opposite manner on stem। तो एक स्टेम है जिसके ऊपर अपोजिट मैनर में लीफ अरेंज होते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप समझ जाओगे। Now from the axial of the each leaf, लीफ के एक्सियल से इन्फ्लोरेसेंस निकलते हैं, है ना, and from the main axial lateral axials arise and which flowers are found। तो एक एक्सिस निकलता है, उसमें lateral axis निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, और उनके ऊपर फ्लावर आते हैं। Now from these branches lateral branches develop also। तो यहाँ पे अब बेटा बिना डायग्राम के तो आप समझ नहीं पाओगे, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, आपको दिखाया जा रहा है, ये एक लीफ है, ये दिख रहा है, ये एक लीफ है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो दो अपोजिट लीफ हमें देखने को मिलते हैं। इन अपोजिट लीव्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये है अपोजिट लीफ और ये है अपोजिट लीव्स, और यहाँ पे आपको फ्लावर देखने को, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब ये फ्लावर
दिखाई दे रहे, बट वो फ्लावर नहीं, एक सिंगल फ्लोरेट होता है, बट उनका अरेंजमेंट अगर आप खोल के देखोगे उनको सही से तो ऐसे दिखाई देगा। वेरी क्लियरली आप इसको देखो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो ये साइम है, बराबर है ना, साइम है कि नहीं, पेडंकल के ऊपर फ्लावर आया तो साइमोस है, करेक्ट है, इट इज ए साइमोस। अभी क्या हुआ नोटिस करते हैं, इस साइमोस के ऊपर यहाँ पे एक ब्रांच आई और यहाँ पे एक ब्रांच आई, तो ये डाइचेजियल साइम है। यस बच्चों, डाइचेजियल साइम है ना रे, Yes, sir. क्योंकि यहाँ से दो आया मतलब डाइचेजियल आया। बट पहले ये डाइचेजियल होता है, बाद में मोनोचेजियल बन गया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह से, ठीक है। इफ आई विल ड्रॉ लाइक दिस वन, आई विल जस्ट, ये अपोजिट लीफ है, ये अपोजिट लीफ है, यहाँ पे मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से एक साइन निकला, दूसरा साइन इधर है अपोजिट में, तो फिर से बनाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये है अपोजिट लीफ, ये है अपोजिट लीफ, यहाँ पे है एक्सिस, इस एक्सिस से निकला एक साइन, इस एक्सिस से निकला साइन, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। नाउ इसके ऊपर एक ब्रांच है बेटा, इधर इधर भी एक ब्रांच है। तो अभी तक मुझे जो चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है डाइचेजियल साइन, दोनों तरफ डाइचेजियल साइन आया। बट ऑन दैट नाउ इसके ऊपर बेटा ऐसे ब्रांचेस आती है, मतलब पहले ये डाइचेजियल फॉर्मेशन करता है, बाद में कैसा बन गया देखो तो मोनोचेजियल, कैसे बन गया बाद में, मोनोचेजियल, ठीक है। फिर बाद में एक एक ही ब्रांच आई है, एक वन साइड से आई है, तो इसको बोलते हैं डाइचेजियल मोनोचेजियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्टिसिलेस्टर को डाइचेजियल मोनोचेजियम। देखो सैल्विया नाम का प्लांट है, या तो ऑसिमम है, तुलसी, ठीक है। इनके केसेस में आपको बेटा इस तरह का फ्लावर या वर्टिसिलेस्टर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें मोनोचेजियल डाइचेजियम या जाइचेजियल मोनोचेजियल, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो, उल्टा पुल्टा मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। मतलब एक बार पहले डाइचेजियम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में उसके ऊपर एक एक साइड में ब्रांच आ रही है, दैट इज मोनोचेजियल कंडीशन आ रही है। एवरीवन इज क्लियर? इसीलिए स्पेशल है, इसीलिए क्या है, ये स्पेशल टाइप है। यस एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ पे नॉर्मल आता है। अब तीसरा टाइप है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम क्या है बच्चों? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज मॉडिफाइड। अब आप लोगों ने अनार खाया होगा, ठीक है, तो ये अनार है, ठीक है। बट आप लोगों ने है ना बहुत सारे ऐसे फ्रूट खाए होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं फिग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंजीर। अंजीर खाया है? Yes, ठीक है। sir. तो अंजीर जो होता है, आप उसको खोल के देखोगे तो वो एक पूरा पूरा फ्रूट आपको दिखाई देता है। बट अंजीर में होता है कि उसका जो, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल जो है, पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर, and at the base of the cup female flowers develop, while toward the mouth male flowers develop, ठीक है। all three types of flowers, male female sterile, are present in this inflorescence. एग्जांपल है बेटा बनियान ट्री, फीग है, पीपल है, सब में बेटा ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। I will draw the diagram here at some position. Yes, I will just take okay, now आप देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ नोटिस करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि इसमें जो रिसेप्टेकल है ना, जो पेडंकल है, जो ब्रांच है, वो इस तरह से स्वोलन हो जाता है, इस तरह से इतना स्वोलन हो जाएगा, इट बिकम्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे पोर है, ऑस्टियम, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर बेटा यहाँ फ्लावर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसमें फ्लावर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नीचे के साइड में इधर फीमेल फ्लावर्स है, ऊपर बेटा मेल फ्लावर्स है, और बीच बीच में स्टराइल फ्लावर भी होते हैं, मतलब जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। और इनका पॉलिनेशन जो है, मतलब अलग प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो करते हैं। मतलब ये इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि बराबर बेटा वो अंदर तक जाएंगे, ठीक है, अंदर तक जाएंगे,
ठीक है, मेल फ्लावर को टच करते हुए जाएंगे और डायरेक्टली फीमेल फ्लावर तक पोलन ग्रेन लेके पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस इन्फ्लोरेसेंस में आप देखोगे तो ये ना तो रेसिम है ना साइम है। ठीक है, एक कंप्लीट बेटा इसका जो पेडंकल है वो इतना स्वोलन हो चुका है, इतना फूल गया है कि उसके अंदर जो है फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, आगे चल करके इसी का बन जाता है बेटा अंजीर, अगर आपने खाया होगा तो। ठीक है, आपने खाया होगा, और इसको अगर ग्रीन खाते हो, है ना, ग्रीन वाला उसको काट के देखोगे तो इसके अंदर बेटा यही फ्रूट बन जाता है, इसी से फ्रूट बनता है, इसी को हम लोग खाते भी है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट खाना अलग बात है, बट इफ यू ईट फ्रेश, है ना, अंजीर अगर आप खाते हो तो उसमें क्या होता है, फीग अगर आप कंज्यूम करते हो तो बेटा अगर आपने इसको खोल के देखा ना, मतलब खाने से पहले, तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लार्वीज आपको देखने को मिलेंगे, लार्वीज होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही खा जाते हैं, विद द लार्वीज ही खा जाते हैं। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो आप कभी खा नहीं पाओगे उसको। ठीक है, बिना खोल के ही खा लो। ठीक है, ठीक, तो ये हमेशा नहीं होगा, आप खोल के देखोगे तो उसमें से आप लार्वीज निकाल सकते हो, इसलिए खास करके इसे एज ए ड्राई फ्रूट यूज किया जाता है। ठीक है, मार्केट में, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये सारे लार्वीज वहां से निकल जाते हैं, फ्लाइज बन के उड़ जाएंगे। सो एनीवे, द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपैंथोडियम, जिसका पेडंकल जो है वो स्वोलन है, कप शेप्ड है, और उसके अंदर बेटा तीनों प्रकार के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि साइमोज हेड या ग्लोबोज हेड आपको देखने को मिलता है। आपने शायद माइमोसा वगैरह प्लांट देखे होंगे, उनमें बेटा इस तरह का, है ना, एकासिया, देखो एकासिया या एल्बीजिया में, क्या आपने ऐसा कभी फ्लावर देखा है, ऐसे फ्लावर देखे हैं जो अभी मेरे पास इमेज में दिखाई दे रहा है सामने, Yes, है ना? sir. अगर आप ऐसे फ्लावर को देखोगे तो इसमें आपको साइमोज हेड देखने को मिलता है या ग्लोबोज हेड होता है। मतलब एक्चुअली एक तो यहाँ पे ये आ गया, बट ऐसा नहीं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बहुत सारे पेडंकल, बहुत सारे फ्लावर्स। ठीक है, तो दिस वे यू कैन सी अ कंप्लीट साइमोज हेड। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिनको हम लोग मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ये स्पेशल टाइप में है। देखो, स्पेशल टाइप में सिर्फ तीन ही के क्वेश्चन आते हैं, एक है वर्टिसिलेस्टर, एक है हाइपैंथोडियम, और एक है सायाथियम। सिंगल मेल बहुत सारे, सिंगल फीमेल बहुत सारे मेल्स अराउंड सायाथियम, कप शेप रिसेप्टेकल, है ना, हाइपैंथोडियम, ठीक। और बेटा तुलसी का क्या है, वर्टिसिलेस्टर, डाइचेजियल मोनोचेजियम। ठीक है, तो ये तीन स्पेशल टाइप के ज्यादा करके पूछे जाते हैं। अभी एग्जामिनेशन मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो उनमें आपको ये तीन चीजें डेफिनेटली देखने को मिलती है। अदर देन दिस बहुत सारे डिफरेंट टाइप है, जैसे यहाँ पे समटाइम्स फ्लावर्स आर अरेंज इन बोथ रेसिमोस एंड साइमोस। अब इसमें क्या होता है, ये अजीब ही चीज हो गई, साइम भी है रेसिम भी है एक ही साथ में, सो ऑन सेम पेडंकल कॉल्ड एज मिक्स्ड। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। आसान है ना, होता है, Yes, sir. पॉसिबल है, डाइचेजियल मोनोचेजियम हो सकता है, तो व्हाई नॉट। अभी मिक्स पेडिक्स आपको देखने को मिलता है, मिक्स्ड पेडिक्स, ये देखने को मिलेगा आपको बनाना में। ठीक है, या तो साइमोज रेसिम देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग थायरसस कहते हैं, ये आपको ग्रेप्स में देखने को मिलता है, विटिस में। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू कैन सी देम। सो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, अगर आपको कभी पूछे मिक्स पैडिक्स कहाँ मिलता है तो आप बनाना बोल सकते हो, या साइमोज रेसिम कहाँ देखने को, तो ग्रेप्स में, विटिस में। ये कहो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्लांट्स के, जो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो कभी आप देखोगे बनाना का जो अरेंजमेंट देखोगे, फ्रूट्स का ऑन, है ना, एक पूरा का पूरा ऐसे बंच तोड़ के लाते हैं, आपको 100% मिक्स्ड स्पेडिक्स नजर आएगा। यू कैन सी एंटायर पूरा घर जो होता है बनाना का, दैट इज अ मिक्स्ड स्पेडिक्स। एनीवे, सो हियर वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अरेंजमेंट आपको समझने चाहिए बस रेसिम और साइमोस के। नाउ we have completed all the different types of the inflorescence. Again I suggest you कि आप एक ट्री डायग्राम बनाओ सारे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स का और एग्जांपल्स का। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे, वेरी इजीली यू कैन रिमेम्बर। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टडी। अभी देखो, इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा,
बट इन्फ्लोरेसेंस में जिस चीज के बारे में मेनली हमने पढ़ा वो तो फ्लावर है ना, जिसको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, लीफ, स्टेम, रूट और इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, तो हमें अभी पढ़ना है बच्चों फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर मतलब एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये चारों चीजें। ठीक है, और बेटा हम लोगों को पढ़ना है आगे चल करके, है ना, फ्रूट्स के बारे में। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। एंड देन हमें 3 फैमिलीज मतलब फ्लोरल डायग्राम वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है। सो राइट नाउ फ्लावर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जनरली फ्लावर हैज अ शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर स्टॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसेल। तो फ्लावर का जो है ना स्टैक होता है उसको हम लोग कहते हैं पेडिसेल। इजी। अब जहां पे फ्लावर का पेडिसेल एंड होता है वहां पे एक रिसेप्टैकल, एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसे द अपर पार्ट ऑफ द पेडिसेल विच इज स्वोलन और स्पेरिकल और कोनिकल, उसे हम लोग थैलामस कहते हैं, या उसे रिसेप्टैकल भी कहते हैं, थैलामस। ठीक है, तो 2 चीजें आपको फ्लावर में इंपॉर्टेंटली बेस में देखने को मिलेगी। ठीक है, पेडिसेल नहीं भी है तब भी थैलामस होगा। ठीक है, फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट, तो जो भी है ना, जैसे मैंने कहा था कि पेटल्स हो, सेपल्स हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, ये सारे के सारे बेटा लीव्स ही तो है, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। तो फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट, ऑब्वियसली थैलामस के ऊपर सारे फ्लोरल लीव्स अरेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। नाउ कितने प्रकार के लीव्स है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्लोरल लीव्स। कौन कौन सा है, एक है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। ठीक है, 4 है, बहुत आसान है यार, है ना, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। नाउ कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब देखो एसेसरी वर्ल्स है, मतलब 4 वर्ल्स है। सेपल के जो घेरा होता है जहाँ पे सेपल्स प्रेजेंट है, ये वाला ग्रीन वाला, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। और कोरोला क्या है भाई, कोरोला जो कि कलरफुल जो भी होंगे, है ना, जो पेटल्स होते हैं उनके सर्कल को हम लोग कोरोला कहते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला आर द एसेसरी वर्ल्स या एसेसरी ऑर्गन्स है, while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब इसेंशियल ऑर्गन्स। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा किसी भी फ्लावर में इसेंशियली रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्लावर का फंक्शन ही है रिप्रोडक्शन। तो अगर फ्लावर का फंक्शन ही रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे समझने वाले मुद्दा है कि इसमें 4 जो वर्ल होते हैं, 4 वर्ल, उसमें से कैलिक्स और कोरोला ये दोनों एसेसरी वर्ल्स है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों जो है इसेंशियल वर्ल्स कहलाए जाते हैं। नाउ देखो 2 प्रकार के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। एक फ्लावर जिसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें चारों वर्ल प्रेजेंट हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, चारों वर्ल जिसमें प्रेजेंट है वो है कंप्लीट फ्लावर। बट द फ्लावर, अ फ्लावर विच डू नॉट हैव एनी वर्ल, अगर किसी कोई वर्ल उसमें एब्सेंट है, खास करके एंड्रोशियम या गाइनोशियम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या मेल फ्लावर है तो गाइनोशियम एब्सेंट होगा, फीमेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको हम लोग, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो ये है स्टेमेंस और ये है कार्पेल। कार्पेल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल, है ना, इनसाइड ओवरी। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी 1 by 1। तो सबसे पहली चीज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले वो है सिमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्री, बहुत आसान है यार ये। कैसी प्रकार की सिमेट्री होती है, एक को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल या रेगुलर सिमेट्री। अभी इसमें क्या होता है, आपके सामने डायग्राम है, व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड बाय एनी वर्टिकल प्लेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अभी देखो मैंने ये वाला प्लेन ले लिया तब भी मुझे 2 इक्वल हिस्से मिलते हैं। ठीक है कि नहीं, अगर ये वाला प्लेन ले लिया तब भी मुझे इक्वल हिस्से मिलते, ये वाला लिया तब भी मुझे इक्वल हिस्से मिलते, तो मैं एनी प्लेन लूंगा तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिलेंगे। देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जब भी हम लोग फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली, है ना, बहुत सारे फ्लावर है बेटा, है ना, मैक्सिममली एक्टिनोमॉर्फिक ही होते हैं, जिनको आप कहीं से भी किसी भी प्लेन से कट करो तो उसमें आपको, मतलब मोर देन वन प्लेन, कहीं से भी नहीं बोल सकते, मोर देन वन प्लेन आप कट करोगे, सो इट कैन हैव द इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट, zygomorphic flower. When the flower is divided into two equal halves only by one vertical plane. अब देखो ये जो फ्लावर है इसको सिर्फ आप एक वर्टिकल प्लेन से ही दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। यस, ओनली ये एक ही प्लेन है, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्लेन आपको मिलेगा नहीं जिससे आप इसके दो इक्वल हाफ कर सको। तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो आपको जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट देखने को मिलेंगे जैसे कि पी, बीन, ठीक है, या इवन गुलमोहर, कैसिया, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनके फ्लावर्स में आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इनको बेटा अगर आप फ्लोरल फार्मूला देखो तो ऐसा सिंबल रहेगा, इफ दिस इज अ सिंबल प्रेजेंट, ऐसा सिंबल है, इसका मतलब फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है या बायलैटरल है। इसमें सिर्फ एक ही, ओनली वन प्लेन होगा, आपको सिर्फ एक वन वर्टिकल प्लेन मिलेगा जिससे आप इसके दो इक्वल हाफ्स कर सकते हो। नाउ थर्ड वन, असिमेट्रिकल फ्लावर। अब यार देखो आपने ऐसे फ्लावर देखे होंगे, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, काना का जो फ्लावर है, ठीक है। अब इसको देखोगे आप तो ये काना का फ्लावर है यार, येलो कलर का, आपने देखा होगा। तो इन फ्लावर्स को अगर आप देखो, मतलब ये आपको मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये इस तरह से है, इसका नीचे का सेपल्स, और इसके जो पेटल्स होते हैं, देखो ये एक पेटल बहुत बड़ा है, दूसरा पेटल ऐसा ही है छोटा सा, तीसरा पेटल और ऐसा है। So they do not have the equal size and shape of the petals, so that जब भी आप इसको कहीं से भी कट करना चाहोगे किसी, आप इक्वल, आपको कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा, नो प्लेन, you don't have any plane when the flower cannot be divided into two equal halves, तो इसको हम लोग asymmetrical flower बोल सकते हैं। आंसर बेटा एग्जाम्पल है काना। ठीक है, तो आपको काना, है ना, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, असिमेट्रिकल फ्लावर का, तो जिसमें आपको, है ना, अब इसमें कोई सिंबल भी यूज नहीं होता, नो सिंबल इज यूज, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक के लिए मैंने सिंबल बताया या जाइगोमॉर्फिक के लिए मैंने सिंबल, इसके लिए कोई सिंबल यूज भी नहीं करते, नहीं लिखा है मतलब असिमेट्रिक फ्लावर है। तो क्या आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना, आसान है, बहुत इजी चीज है। नाउ ठीक है, अब देखो हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा और सही ढंग से पढ़ते हैं। एक्चुअली फ्लावर है क्या? फ्लावर इज एन कंडेंस्ड शूट, मैंने जैसे ये बोला, इट्स एन कंडेंस्ड शूट। अब मैं ये डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये है एक शूट, ठीक है, इस शूट में यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, इस नोड के ऊपर लीव्स आए बेटा, ये देखो ये भी लीव्स है, सेम ट्राइब, यहाँ पे लीव्स है और यहाँ पे लीव्स है। ठीक है, तो हाउ मेनी नोड आर देयर? 1 2 3 4। हाउ मेनी इंटर नोड आर देयर? 1 2 3। 3 इंटर नोड है, 3 इंटर नोड एंड 1 नोड, दैट्स इट, बराबर, 4 नोड्स। नाउ ये, है ना, इसको अगर मैं अलग ढंग से ड्रॉ करता हूं तो आप बड़ा ध्यान से देखो, सेम डायग्राम आई विल ड्रॉ। ये तो लीफ का है अरेंजमेंट, सेम डायग्राम, ठीक है, सेम डायग्राम देख लो। ये है पहला नोड, पहले नोड पे यहाँ पे मैंने बनाया बेटा ग्रीन छोटे छोटे सेपल्स। ठीक है, देन अगेन आई विल ड्रॉ द अनदर नोड। यहाँ पे मैंने बताया ये जो लीफ है ये मॉडिफाई हो गए इनटू द पेटल्स। ठीक है, और एक नोड बनाया बच्चों, इस नोड को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेमन। ठीक है, और सबसे ऊपर का जो बेटा हम लोग बनाएंगे, है ना, वो होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा, है ना, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू कार्पेल्स, एंड्रोशियम, है ना, ये हो गया गाइनोशियम, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है कि, है ना,
हर एक नोड पे जो लीव्स थे, लीव्स मॉडिफाई हो गए और मॉडिफाई होकर के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, लीफ के ही वर्ल्स है जो कि फ्लावर के वर्ल में कन्वर्ट होते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको कंडेंस्ड कर देता हूँ। कंडेंस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो सारे नोड है, नाउ आई विल ड्रॉ वेरी केयरफुली, आप थोड़ा ध्यान देना। ये मैंने बेटा उस ये जो नोड है इंटर नोड को दबा दिया और तो ये देखो इस तरह से रह गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड था, ठीक है, यहाँ पे एक नोड है, वो बिल्कुल पास पास में आ गए, सारे नोड जो है पास पास में आ गए हैं, ठीक है, और ये दब गया, इससे बन गया रिसेप्टेकल। तो इसके ऊपर जो था बेटा वो है सेपल्स, इनके ऊपर जो था बेटा वो है पेटल्स, यहाँ पे जो है बेटा वो है स्टेमन, और यहाँ पे है बच्चों जो है ना ये है बेटा कार्पेल्स। तो इस तरह से फ्लावर बना। तो फ्लावर कैसे बना, by the condensation of what that shoot. So how many nodes are there in a flower? Can you answer? Can you answer? कितने नोड होते हैं एक फ्लावर में, कितने नोड होते हैं? यहाँ पे आपका आंसर है 4। और how many internode are there in a flower? है ना, ये एक इंटरनोड है, ये एक इंटरनोड है, ये एक इंटरनोड है ना। how many internode are there in flower? 4 node and 3 internode, ठीक है, 4 नोड। और ये नीचे वाला बन जाएगा पेडिसेल, ये बन जाएगा पेडिसेल, ठीक है, ये है पेडिसेल, ठीक है। तो फ्लावर एक कंडेंस्ड शूट है। नाउ हम ये क्यों बिलीव कर ले, व्हाई शुड आई बिलीव? सो देयर आर सम एग्जांपल्स नेचुरली एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है एंथोफोर का। इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला। मतलब ये ऐसा फ्लावर है जिसमें आपको है ना कैलिक्स और कोरोला, ये देखो ये है ग्रीन कलर का, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कैलिक्स और ये है बेटा कोरोला, और बीच में जो इंटरनोड है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो इंटरनोड की लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि हमें पता चल जाता है कि कैलिक्स और कोरोला एक अलग अलग नोड के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो भी गैप हमें देखने को मिलते हैं, सेलियन नाम का प्लांट है जिसमें आपको एंथोफोर नजर आता है, मतलब इंटरनोड बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एज द एंथोफोर। समझ रहे हो, मतलब ये वाली चीज, इसमें ये कंडेंस हो गया, ये भी कंडेंस हो गया, पर ये वाला नहीं हुआ, ये इंटरनोड बच गया। ये इंटरनोड अभी भी उसमें उस फ्लावर में देखने को हमको मिलता है। सी अनदर वन एंड्रोफोर, ये क्या है? क्या आपने ये फ्लावर देखा है कभी? हैव यू सीन दिस? नो सर। ये फ्लावर नहीं देखा? अरे क्या बात कर रहे हो, है ना। ये तो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी देखने में, पैशन फ्लावर नहीं देखा आपने, पैसिफ्लोरा? ओके, देख लो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम। तो देखो बच्चों, यहाँ नोटिस करने वाली बात है, ये है कोरोला, ये जो दिख रहा है आपको एकदम बढ़िया धागे धागे ब्लू कलर के, बढ़िया, ठीक है। और ये है बच्चों एंड्रोशियम। तो इनके बीच में जो इंटरनोड है वो आपको दिखाया जा रहा है ना, इनके बीच में जो इंटरनोड है वो आप देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, यू कैन सी दिस इंटरनोड। तो इंटरनोड जो है वो रह गया है, जो सेकंड वाला इंटरनोड है वो अभी भी है, आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ द फैशन फ्लावर। इसको बोलते हैं एंड्रोफोर, एंड्रोशियम के नीचे वाली ब्रांच, ठीक है। देन द लास्ट वन इज द गाइनोफोर। गाइनोफोर है मतलब इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड एज गाइनोफोर। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि, है ना, मतलब देखो सेपेल्स एंड देन पेटल एंड देन एंड्रोशियम, ये सब है, बट इसका इंटरनोड जो है जहाँ पे एक्चुअली गाइनोशियम प्रेजेंट है, ये इंटरनोड अभी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं गायनोफोर, दैट इज द कैप्टैरिस। तो हम लोग इसको कंडेंस्ड शूट मानते हैं, इसके 3 एविडेंसेस है, ठीक है। पहला है बेटा एंथोफोर, है ना, इंटरनोड बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला। एंड्रोफोर, इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम। एंड गायनोफोर, इंटरनोड बिटवीन द गाइनोशियम एंड दी एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये आपको जो है रिमेनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इससे आपको
कैसे एक फ्लोरल शूट जो है, मतलब एक शूट है, वो फ्लावर में मॉडिफाई हुआ इन इवोल्यूशन, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। आर यू श्योर? बट आपको पता है नीट के लिए क्या याद रखना है और क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ फ्लावर? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट, दैट्स इट, डन। समझ रहे हो आपको क्या पूछते हैं, मैं कितना बता रहा हूँ आपको, और वो पूछते क्या है, व्हाट दे आस्क, आई एम व्हाट आई एम टेलिंग यू। Condensed what? कंडेंस्ड शूट, अभी तक क्या पढ़? कंडेंस्ड शूट सिस्टम है, कंडेंस्ड शूट, यस, है ना? क्या होता है कंडेंस्ड शूट? Yes, sir. मतलब कितने इंटरनोड होते हैं? 3 इंटरनोड, और नोड कितने होते हैं? 4, दैट्स इट। सही? यस और नो? दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। और उसको प्रूव करने के लिए गायनोफोर है, एंड्रोफोर है, एंथोफोर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक है, इसको बोलते हैं गायनेंड्रोफोर और एंड्रोगायनोफोर। अब इसमें सब ऐसा होता है, when both androphore and gynophore conditions are found in the same flower, मतलब एक ही फ्लावर में आपको, है ना, इंटरनोड दिखेगा बिटवीन दी कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। तो इसको हम लोग गायनेंड्रोफोर या तो एंड्रोगायनोफोर कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे, है ना, ये वैसे देखिए, ये एक फ्लावर है, ये प्लांट है, आप देख सकते हो, एंड्रोगायनोफोर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ हम लोगों को ये चीज नोटिस करनी है, बस एक चीज हमें पता होनी चाहिए, और वो है साधारण सी बात। वो क्या है? वो सिंपल पॉइंट क्या है ना, कि द फ्लावर इज ए कंडेंस्ड शूट, यस, है ना। कैन यू प्रूव इट बाय नेचुरल एग्जांपल्स? यस सर आई कैन, ऐसा आप बोल सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, पैशन फ्लावर है कि नहीं, सेलेन है ना, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, वेरी सिंपल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल लीव्स। जैसे मैंने अब फाइलोटैक्सी के बारे में बताया, वैसे ही वेनेशन के बारे में बताया, वैसे ये भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इससे पहले एक मैं साधारण सी बात बता देता हूँ। फ्लावर को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्लावर्स में, देखो, मैं बोल सकता हूँ फ्लावर इज अ पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब कौन बताएगा रे? या तो मैं बोलता हूं फ्लावर इज ट्राइमेरस, ठीक है, या तो फ्लावर इज टेट्रामेरस। क्या मतलब होता है रे? अब देखो, ये फ्लावर मैंने बनाया, इसको ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये पेटल है। कितने पेटल्स है? 1 2 3 4 5। तो ये है बच्चों पेंटामेरस, मतलब 5 पेटल, 5 सेपल होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलिटी है बच्चों डाइकॉट प्लांट की, ठीक है। फ्लावर्स ट्राइमेरस होते हैं, इसका मतलब है कि ये देखो, यहाँ पे एक पेटल है, यहाँ एक पेटल है, यहाँ एक पेटल है, दैट्स इट। तो ये जो ऐसे फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, 3-3 के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ दी मोनोकॉट, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे। टेट्रामेरस कंडीशन मतलब 4 पेटल वाली कंडीशन आपको कुछ कुछ फ्लावर्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि विंग का, है ना, रोजिया जैसे प्लांट्स है, इनके केस में आपको बेटा 4 पेटल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत नॉर्मल पॉइंट है, बट आपको सिर्फ पेंटामेरस और ट्राइमेरस याद रखना है। पेंटामेरस मतलब 5-5 के नंबर में होगा, ट्राइमेरस मतलब 3-3 के नंबर में उसके पेटल्स सेपल्स प्रेजेंट होंगे। यस, एवरीवन इज क्लियर, है ना? Yes, sir. बहुत आसान है। डाइकॉट, मोनोकॉट, ये आसान चीज है एकदम, मतलब इवन छोटा बच्चा समझ आएगा। अच्छा, 3 पकड़े होते हैं, 5 पकड़ियां होती है, सिंपल। आगे बढ़ते। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोला ये वीआईपी केस है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप चीजों को याद रख सको। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द गाइनोशियम changes will respect to the floral parts, and on the basis it is divided into 3 types। तो बेटा कि गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में
बाकी के जो तीनों पार्ट है ना, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, इनका पोजीशन कहाँ पे है, इस हिसाब से हम लोग तीन प्रकार के फ्लावर्स देखते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर, ऐसे तीन। ठीक है, तीन प्रकार के है ना हम लोग फ्लावर देखते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। अब देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सो नंबर 1, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे पहली जाए डायग्राम ए डायग्राम में आपको गायनोशियम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और जो भी स्टेमेन है वो गायनोशियम के नीचे है, कार्पेल्स है ना जो है मतलब है ना के नीचे है, एंड्रोशियम नीचे है, कोरोला नीचे है, कैलिक्स नीचे है। दे आर ऑलवेज है ना बिलो द गायनोशियम, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब बिलो, हाइपोगाइनस मतलब गायनोशियम के नीचे है। ठीक है, नाउ सी द डिफरेंस। बी डायग्राम को देखो, क्योंकि आपका रिसेप्टेकल कप शेप बन चुका है, तो आप देख सकते हो कि गायनोशियम अंदर तक आ चुका है। दिस इज ओवरी, है ना, ओवरी अंदर है, और यहाँ पे बेटा आपको दिखाई दे रहा है एंड्रोशियम, कोरोला, और मतलब है ना गायनोशियम नीचे है, और ये सारे है ना एट द लेवल है, मतलब गायनोशियम के लेवल पे ही आप देख सकते हो, जहां गायनोशियम है वहीं पे बेटा उसी लेवल पे। इसीलिए बी और सी ये दोनों पेरीगाइनस है, मतलब ऑल दी वॉल्स आर एट द इक्वल लेवल ऑफ द गायनोशियम। अभी देखो यहाँ पे ये है पूरी तरह से बेटा पैक हो गया है, वेसल टाइप आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा जो गायनोशियम है अंदर दब गया है, और इसके ऊपर बेटा स्टेमेन, कैलिक्स, कोरोला डेवलप हो रहा है। मतलब तीनों वर्ल गायनोशियम के ऊपर डेवलप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एपीगाइनस कंडीशन। तो ये है एपीगाइनस कंडीशन, ये दोनों पेरीगाइनस कंडीशन, और ये है हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे तीन प्रकार के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। नाउ मैं वर्ड यूज करूंगा, बड़ा ध्यान से यूज करना। ओवरी, ओवरी ये है जिसको मैंने शेडेड किया बार बार, ये है ओवरी। ठीक है, नाउ वर्ड यूज करता हूं बेटा सुपेरियर ओवरी। बता सकते हो सुपेरियर ओवरी कहाँ पे है, मतलब ओवरी की पोजीशन सुपेरियर कहाँ पे है, कौन से फ्लावर में है, हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपेरियर ओवरी है कि नहीं। Yes, दूसरा sir. बोलता हूँ इंफेरियर ओवरी, इंफेरियर कहाँ पे है, इंफेरियर कहाँ पे है, एपिगाइनस कंडीशन में इंफेरियर है, पूरा अंदर नीचे के दफ्तर है। ठीक है, हाफ है ना, इंफेरियर कहाँ पे, हाफ इंफेरियर, सेमी इंफेरियर, बताओ। तो पेरीगाइनस कंडीशन में हाफ इंफेरियर है। ठीक है, तो वन बाय वन विल सी दिस एवरीथिंग। नाउ हाइपोगाइनस फ्लावर, when petals, sepals and stamens are situated below the ovary, then the flower is called hypogynous, and this condition ovary will be superior. Done. एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। डन, आसान है कि नहीं। थैलामस Yes, कैसा है, sir. थैलामस एकदम से एकदम फ्लैट है ना, इस तरह से। तो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। दूसरा, पेरीगाइनस फ्लावर, इन इट थैलामस ग्रोज अपवर्डली एंड फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर। देखो थैलामस कप जैसा बन जाएगा, सॉसर जैसा बनेगा, एंड ऑन द मार्जिन ऑफ द थैलामस floral parts are attached except gynoecium, which lies at the basal part. So this condition, gynoecium, is situated below the floral parts, but ovary in this condition is said to be half inferior. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, half inferior कहते हैं। ठीक है, ovary style stigma, cup shaped receptacle, stamen, कार्पेल। ठीक है, कैलिक्स, अरे सर कैलिक्स एंड कोरोला। तो आप देखोगे कि
जिस लेवल पे गायनोशियम ओवरी है उसी लेवल पे बेटा सारे बाकी के उसी के पेरीफेरी में आपको बाकी के वर्ल अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा पेरीफेरी, पी फॉर पेरीफेरी, प्लम, पिच एंड रोज, इनके केस में बेटा आपको ये जो है पेरीगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। जस्ट यूर आउट पी है ना, पेरीगाइनस है ना, प्लम, पिच, आर बना दो उसको, रोज, ठीक है, पेरीफेरी। सो वन इफ यू राइट द पेरी, पी एंड आर, ये दोनों वर्ड बेटा जो है, बाकी जो आप है ना ये जो है ना दोनों देखोगे वोवेल्स छोड़ दो ई और आई को, तो बेटा पी एंड आर ये जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो रोज और प्लम एंड पीच, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नाउ तीसरा है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में बिल्कुल सिंपल है बेटा, इस तरह से बेटा पूरी तरह से ये जो है ना थैलेमस कंप्लीटली वेसल जैसा होना है, ठीक है। ये गायनोशियम अंदर दब गया है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा स्टाइल और स्टिग्मा यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे बेटा आपको एंथर, पेटल्स एंड ऑल चीजें नजर आती है। सो व्हेन petals, sepals, stamens are placed situated above the ovary, then the ovary is said to be inferior and rest of the floral parts superior. एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, ठीक है, एप्पल, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो आप सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स अभी पढ़ चुके हो। सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हेड और कैपिटुलम, उसमें जो रे फ्लोरेट्स होते हैं आजू बाजू में, उनके केस में आपको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन। अभी आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूं कि आप जिस टेबल पे बैठे हो, मतलब डेस्क और चेयर पे बैठे हो, तो आप इमेजिन करो कि आपके सर के ऊपर जो छत है ना, वहां पे आपको मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज क्या दिख रहे हैं? कैन यू सी ऑन योर, है ना, what we can say the roof? If you see toward the roof, you must see these all. Imagine this one. Second, on your desk, आपके जो डेस्क है उसके ऊपर रोज, प्लम, पिच आपको नजर आने चाहिए राइट नाउ। एंड राइट नाउ आप अपने पैरों की तरफ देखो, टुवर्ड द लेग्स। आपके पैरों के नीचे गुआवा, एप्पल और है ना रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और कुकुम्बर, ककड़ी गिरे हुए और आप उनको है ना पैरों से कुचल रहे हो, आप बहुत निर्दयी हो, ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग दिस वन, दिस इज व्हाट ए टेक्निक बाय यू कैन रिमेम्बर। देखो हाइपो, सुपेरियर ओवरी सारे ऊपर है, ठीक है, इंफेरियर ओवरी सारे नीचे हैं, बात सही है। और आपके लेवल पे बेटा पेरीफेरी, है ना, पेरीगाइनस कंडीशन, सही बात। सो इफ यू डू दिस वन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एक प्रकार का इमेजिनेशन टेक्निक, और इससे आप लोग बहुत आसानी से ये जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं अगर कभी भी आपको पूछूंगा, मतलब इवन ये खुला चीटिंग है, एग्जामिनेशन हॉल में हाइपोगाइनस का क्वेश्चन भी आया तो जस्ट सी टुवर्ड द रूफ, यू विल सी द ब्रिंजर इज कॉलिंग यू, ठीक है, मस्टर्ड एंड चाइना रोज दे आर ऑन द रूफ, बस नीचे की तरफ देखो, कुचल डालो, गुस्सा हो जाओ, ठीक है, एप्पल को, गुआवा को, है ना, या तो क्या है कुकुम्बर को, या तो रे फ्लोरेट्स है, इसको हम गरीब रखे। और इवन मैंने पेरीगाइनस के लिए पी से पी, प्लम, पी, पिच और है ना आर रोज, इस तरह से आप कैन यू रिमेम्बर ऑल दिस एग्जांपल्स बाय दिस वे, है ना, यू कैन यूज एनी अदर वे, बट इफ यू रिमेम्बर दिस वन योर 4 मार्क्स आर रेडी, है ना, क्यों बच्चों, है ना। तो ये है बेटा 3 टाइप फ्लावर के, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एज वेल एज एपिगाइनस, ठीक है। कब शेप्ड कहाँ पे होगा, और सुपेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी, है ना, और हाफ इन्फेरियर ओवरी, ये सब कुछ बेटा वर्ड। यहाँ हाफ सुपेरियर हम लोग बोलते नहीं है, हाफ इन्फेरियर कहते हैं, क्योंकि उसके नॉर्मल पोजीशन से उसको हमने दबा दिया, इसलिए उसको हाफ इन्फेरियर कहते हैं, ठीक है। सो these are the 3 things that we have studied. Yes everyone, कोई confusion है? No sir.
बहुत बढ़िया। तो अभी आते हैं बेटा ब्रैक्ट। ब्रैक्ट ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया है, हाँ कि नहीं, है ना? ब्रैक्ट ये वर्ड मैंने पहले भी बताया है। मैंने आपको फ्लावर ड्रॉ करके दिखाया था, मैंने, है ना, और उसमें कहा था ये देखो लीफ का मॉडिफिकेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था, ये फ्लावर है और फ्लावर के बेस पे जहां पे बेटा लीफ आता है इसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होते हैं उस फ्लावर को मैं ब्रैक्टिएट फ्लावर कहता हूँ। सिंपल है। द फ्लावर विच अराइजेस फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज द ब्रैक्टिएट फ्लावर। ये ब्रैक्ट है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि उनमें ब्रैक्ट नहीं होती, दे डू नॉट हैव द ब्रैक्ट। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या कहते हैं उनको हम लोग? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो देखो जब भी आप फ्लोरल फार्मूला पढ़ोगे BR लिखा होगा तो समझ जाओ कि ये ब्रैक्टिएट है। जब भी आप फ्लोरल फार्मूला पढ़ोगे EBR लिखा होगा तो समझ जाओ कि ई ब्रैक्टिएट है, ठीक है। यस एवरीवन, है ना? देखो ये गायनोशियम को G से रिप्रेजेंट करते हैं। गायनोशियम के नीचे अगर लाइन दिखेगी ना आपको ऐसे, तो मान लो कि ओवरी सुपेरियर है, मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर। और गायनोशियम के ऊपर अगर लाइनिंग दिखी तो मान लो ओवरी, है ना, इंफेरियर है, मतलब ही एपिगाइनस फ्लावर। और गायनोशियम के इक्वल लाइन अगर आपको दिखाई दे तो मतलब हाफ इंफेरियर ओवरी और पेरीगाइनस फ्लावर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिनमें ब्रैक्ट नहीं होती। मैंने सनफ्लावर के बारे में बताया था तो उसमें मैंने वर्ड यूज किया था इन्वोल्यूक्रे। तो आपको दिखाई देता है बेटा फ्लावर में, मतलब द व्हर्ल ऑफ ब्रैक्ट सराउंडिंग द पेडंकल इज कॉल्ड एज इन्वोल्यूक्रे। तो ये है पेडंकल, स्टेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हेड या कैपिटुलम होते हैं, है ना, उनके केस में आपको ऐसे बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? द इन्वोल्यूक्र। ये एक सिंगल नहीं होता, ठीक है, दे आर, है ना, कंप्लीट बेटा एक घेरा बनाते हैं। ब्रैक्ट एक आधा होता है, ब्रैक्ट एक सिंगल बड़ा सा ब्रैक्ट होता है जिसके एक्सिल में लीफ आता, फ्लावर आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस जो है ना, उसका जो पेडिंकल है उसको सराउंड करते हैं पूरे लीफ जो है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वोल्यूक्रे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल सनफ्लावर है। और एक वर्ड है स्पैथी। स्पैथी क्या होता है? व्हेन लार्ज ब्रैक्ट कंप्लीटली एनक्लोजेस होल इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि मैंने मेज में बताया, इवन इन बनाना में आपको देखने को मिलेगा कि एंटायरली एक पूरा, है ना, लीफ लाइक ब्रैक्ट होती है जो कंप्लीटली उसको क्लोज कर देती है, ठीक है। ऐसे छोटे से एक्सियल में फ्लावर है ऐसा नहीं, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्लोज करेगा ऐसा लीफ, ठीक है। याद रखना, ब्रैक्ट तब तक बोलते जब एक एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हो आप, है ना। स्पैथी तब बोलेंगे जब ये ब्रैक्ट इतना बड़ा हो कि वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करे, तब उसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पैथी, ठीक है। आर यू श्योर? ठीक है। अब देखो कभी कभी पेटेलॉइड ब्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये देखो एक्चुअली फ्लावर तो ये है, फ्लावर तो बेटा ये है ना, जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो फ्लावर है। तो ये नीचे जो पिंक कलर के क्या है भाई? ये है ब्रैक्ट, कलरफुल ब्रैक्ट। तो पेटल जैसे ब्रैक्ट। तो व्हेन द साइज ऑफ द ब्रैक्ट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फ्लावर, आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर बहुत छोटा है बट ब्रैक्ट बहुत बड़े बड़े, and it is of various colored, then it is called as a petaloid bract. Example bougainvillea, ठीक है। तो इसको हम लोग पेटलाइट ब्रैक्ट कहते हैं। मतलब आप, तो मैंने ये इमेजेस ना दिखाई ना तो बड़ा ही मुश्किल है समझ पाना, इसीलिए मैंने ये सारे इमेजेस कलेक्ट करके रखे हुए ताकि आपको बहुत जल्दी क्लिक हो। हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे, है ना, बुगनविलिया पेटलाइट ब्रैक्ट। अभी आता है ग्लूम्स। अब ये ग्लूम्स क्या चीज है? स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट। मतलब ब्रैक्ट ऐसे होते हैं ना, एकदम खुद ही ड्राई है, एकदम पतले से, है ना। देखो यहाँ पे ग्लूम होते हैं।
आप गेहूं, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह इनमें देखोगे ना, तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे यार, है ना, बिल्कुल पतले से स्केल जैसे, है ना, एकदम मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग, है ना, सराउंडिंग द इन्फ्लोरेसेंस। तो इनको हम लोग कहते हैं ग्लूम्स। बहुत बड़ा है तो, है ना, स्पैथ है, और छोटा सा है एकदम, है ना, स्केली है, खुद ही ड्राई है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, है ना, ग्लूम। ग्लूम इज सीन इन द ग्रासेस। ठीक है। सो ये था बेटा सब कुछ अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ फ्लावर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है ना। अब हमको इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में बात करनी है, मतलब कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, गायनोशियम के बारे में, चारों के बारे में हमें पढ़ना है अलग अलग से। ठीक है, चारों अलग अलग जो टाइप है उनके बारे में हमें पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस ऑल फोर। तो बेटा आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि दो प्रकार के एक्चुअली, है ना, मतलब इस वर्ल्स होते हैं इन द फ्लावर। एक को हम लोग एसेसरी वर्ल कहते हैं और एक को इसेंशियल कहते हैं। एसेसरी वर्ल में दो है, एक है कैलिक्स, एक है कोरोला। तो कैलिक्स एक आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, किसी भी फ्लावर को आप देखोगे तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। अब आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, इस फ्लावर में ये ग्रीन कलर की चीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर के जो भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो कैलिक्स है। तो इट इज एन आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ द फ्लावर एंड इज कॉल्ड कैलिक्स। उसके हर एक इंडिविजुअल को, ईच मेंबर ऑफ दिस व्हर्ल इज कॉल्ड सेपल। आसान है, 2 पॉइंट तो कितने इजी है। नाउ देखो, अगर ये सारे सेपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड, व्हेन ऑल दीज सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसेफेलस कंडीशन। जैसे कि मस्टर्ड में होता है, रेडिश में होता है। ये देखो ना, यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है, ये अलग सेपरेट, ये सेपरेट, इस तरह से। ठीक है, बट व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड, उसको कहते हैं गैमो। देखो, पॉलीसेफेलस वर्ड क्या था बेटा, पॉली, पॉली मतलब फ्री, गैमो मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, तो गैमोसेफेलस कंडीशन आपको देखना, जैसे कि कॉटन है या दतूरा है, ये देखो दतूरा फ्लावर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो उसका जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, वो फ्री है क्या? यहाँ से देखो, ये नीचे से आया है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। तो सेपल्स जो है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है। ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता है क्योंकि हम काउंट कर सके कितने हैं, बट है ना, कॉटन, दतूरा, इवन कभी आपने ब्रिंजल देखा होगा, घर में आपके ब्रिंजल लाते हैं, ब्रिंजल देखा है कभी, बैंगन का Yes, भरता। sir. तो ब्रिंजल को देखो ना आपको, मतलब ये देखो इस तरह से वो उसका पर्पल कलर का दिखाई देगा, और ग्रीन कलर का, है ना, इस तरह से आपको बेटा डेफिनेटली पता चलेगा वो ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रूट्स बनने के बाद में भी बेटा कैलिक्स आपको देखने को मिलता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, कैलिक्स रिमेन्स इन ब्रिंजल, है ना, ब्रिंजल में। इवन अगर आपने कभी मिर्ची खाई होगी, किसी को पसंद है हरी मिर्ची, खाते हो आप लोग? लाल Yes, मिर्ची ले sir. लेते हो, ये देखो, अच्छा, हरी मिर्ची खाती हो, वाह वाह। बहुत से लोग नहीं खा पाते भाई, डर जाते हैं। इस तरह से आपको मिर्ची में भी बेटा, चिली में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो आपको फ्यूज्ड सेपल्स नजर आते हैं, तो उसको हम लोग गैमोसेपेलस कंडीशन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको हम लोग? गैमोसेपेलस कंडीशन कहते हैं। एनीवे, सेपल्स ग्रीन होते हैं यार, ये तो पता होना चाहिए। सेपल्स अभी तक मैंने जब भी दिखाया आपको ग्रीन ही तो थे। इसका मतलब सेपल्स क्या फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? तो आंसर है यस, क्योंकि वो ग्रीन है।
है ना। सो सेपल्स आर ग्रीन और वो लीफ लाइक है। लीफ लाइक है मतलब दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्ट दी फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। मतलब जैसे कि आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो गुलाब का ऐसे गुलाब की कली जब हम लोग बनाते हैं डायग्राम्स में, ठीक है, तो उसके ऊपर है ना इतना बड़ा तो यही बना देते हैं ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये सेपल्स है और ये सारे सेपल्स उस ना स्मॉल बर्ड को बेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। इन कैलिक्स ऑफ मुसेंडा, अभी प्लांट है यार, ठीक है, मुसेंडा नाम का प्लांट है, चलो। One of the sepal enlarges and forms a leaf-like structure. ठीक है, and it may be white or brightly colored. तो कभी कभी ये ऐसा है ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बेटा ये दिखा देते हैं, ग्रीन की बजाय वो कलरफुल होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड thus act as an advertising flag. तो वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है कि चलो आओ 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 हमारी दुकान में आओ, है ना, यहाँ पे आओ। इस तरह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भी काम वो करते हैं बट बहुत रेयरली होता है। मेन काम अट्रैक्ट करने का पेटल्स को दिया गया है, ये तो प्रोटेक्टिव होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है। नाउ अगर आपको ट्रैपा ये नाम याद हो, मैंने बहुत बार आपको सिंगाड़े के बारे में बताया, ठीक है, ये है सिंगाड़े, है ना, ये देखो ये व्हाइट कलर की चीज हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो इन ट्रैपा कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इफ यू कैन सी प्रॉपरली, देखो इस तरह से स्पाइन में वो मॉडिफाइड है ना, ये देख सकते हो। तो सॉरी ये नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आर्जिमोन में आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो। लीफ के बारे में भी हम लोगों ने स्पाइन के बारे में बात किया था। सो इन आर्जिमोन स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेपल विच प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। तो वो स्पाइनी हो जाते हैं। इवन ब्रिंजल में भी अगर आप देखोगे बहुत सारी वेराइटीज आती है ब्रिंजल की, ब्रिंजल के भी सेपल स्पाइनी होते हैं। हैव यू सीन, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रिकल्स होते हैं, है ना, Yes, किसी ने sir. देखा है ब्रिंजल के, है ना, सेपल्स के ऊपर कांटे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, Yes, तो sir. देख सकते हो आप। सो इन एर्जिमोन स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेपल्स व्हिच प्रोटेक्ट द फ्लोरल बर्ड। अभी एक और चीज है, इन लार्कस्पर, लार्कस्पर नाम का प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड बाल्सम the posterior part of one sepal is modified into a narrow tube like structure। अब आप देख सकते हो ये वाली चीज, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इफ यू सी इट, है ना, एकदम नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या ऐसा कोई फ्लावर देखा आपने कभी जिंदगी में? लार्क्स पर तो देखा हो यार, अपनी तरफ ही मिलते हैं यार। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेपल स्पर। इसको हम लोग सेपल स्पर कहते हैं, है ना, फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, इसमें नेक्टर जमा करके रखते हैं, नेक्टर को स्टोर करके रखा जाता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सेपल्स कैन डू, ठीक है, और ये आपने सबने देखा होगा, पेपस कैलिक्स, सबने, ठीक है। इन द फैमिली ऑफ द सनफ्लावर कंपोजिटी, sepals are modified into hairy structures which is known as a pappus या pappus calyx इसको बोलते हैं। कभी आपने ऐसा किया है कि आप क्लास में बैठे हो या घर में बैठे हो, तो ऐसे छोटा सा सीड जो है उड़ते उड़ते आता है, ब्लैक कलर का या ब्राउनिश कलर का, ऐसा एक सीड उड़ के आता है, और उस सीड के ऊपर बहुत सारे बेटा ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, Yes, ठीक sir. है। वो आपके घर में आता है, कहीं कपड़ों पे चिपक जाता है, ऐसे उड़ता रहता है। तो हम भी मतलब हम, है ना, बचपन में तो ऐसे इनको पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते और फू करते तो वो और उड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई, वो फ्रूट है सनफ्लावर का, सही है। और तो और वो जो उसके जो हेयर होते हैं ना व्हाइटिश, जिसको आप फू करके उड़ाते, ठीक है, उड़ता है। सो दैट इज एक्चुअली द कैलिक्स मॉडिफाइड हेयर लाइक, ठीक है। द पैपस इज मॉडिफाइड कैलिक्स। तो जो पैपस होता है बच्चों, ये मॉडिफाइड कैलिक्स है, और ये किस में मदद कर रहा है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। तो ये फ्रूट उड़ के जाएगा, जहां पे गिरेगा, जहां पानी मिलेगा, अच्छा कंडीशन मिलेगी, वहां पे नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। वहां सीड है ना, उसके अंदर सीड है ना, तो सीड को लेके जा रहा है फ्रूट,
तो डिस्पर्सल ऑफ द सीड, ये देखो ये हेड है, कैपिटुलम है ना, इतने सारे बेटा यहाँ से कैलिक्स निकल रहे हैं फ्लावर्स के, है ना, और उसमें से बहुत सारे उड़ेंगे, यस, है ना। सो पैपस कैलिक्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, पैपस कैलिक्स का क्वेश्चन नीट में आता है, सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। सनफ्लावर पक्का। अभी देखो ड्यूरेशन ऑफ सेपल्स के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेपल्स विच फॉल जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड आर कॉल्ड एज द कैडुकस सेपल्स, जैसे कि पॉपी प्लांट में होता है ना, जैसे ही फ्लावर ओपन होने वाले हैं तभी बेटा वो सारे सेपल नीचे गिर जाते हैं। मतलब जब फ्लावर आपको दिखता है ना, फ्लावर में कभी सेपल दिखेंगे नहीं, सेपल गिर गए, वो सिर्फ बर्ड कंडीशन में थे, है ना। इफ सेपल्स फॉल आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के बाद में, देन दीज आर कॉल्ड एज द डेसिडियस सेपल्स, एग्जांपल मस्टर्ड। समझ में आया कैडुकस और डेसिडियस में डिफरेंस? कैडुकस कब फॉल होते हैं? जब फ्लावर ओपन हो रहा है तभी गिर जाए, है ना, मतलब फ्लावर में कभी आपको सेपल दिखेगा नहीं। डेसिडियस में क्या होता है कि फ्लावर ओपन होगा, पॉलिनेशन होगा, है ना, तब जाकर के वो गिर जाएंगे, दैट इज अ डेसिडियस सेपल्स। नाउ थर्ड टाइप है, इफ सेपल्स डू नॉट फॉल, कभी गिरते ही नहीं, एंड रिमेन अटैच्ड टू द फ्रूट, देन दीज आर कॉल्ड एज द परसिस्टेंट सेपल्स। जैसे कि टोमेटो आप खरीद के लाओ, आपको दिखेंगे सेपल्स होते हैं। कैप्सिकम, ब्रिंजल, कॉटन, दतूरा, इवन मैंने चिली मिर्ची का एग्जांपल दिया था, है ना, उसमें होते हैं ना सेपल्स, सबने देखा है, वो तो फ्रूट है ना, चिली इज अ फ्रूट, यस, ब्रिंजल इज अ फ्रूट, कैप्सिकम, टोमेटो सारे फ्रूट है ना। अभी हमको अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, ये वेजिटेबल है, वो फ्रूट है, ऐसे पढ़ाते हैं। जिसकी सब्जी बनती है वो वेजिटेबल फ्रूट, है ना, जो कच्चा खा जाते हैं, है ना, या सैलाड बनाते हैं, वैसे वो शायद फ्रूट, ओनली फ्रूट, व्हाटएवर। समटाइम्स बिलो कैलिक्स, ये हो गए तीन टाइप, कौन कौन से बेटा? कैडुकस, डेसिडियस एंड परसिस्टेंट, पक्का। नाउ sometimes below calyx a whorl similar to the sepals is found which is called as the epicalyx। तो कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि कैलिक्स होती है, ये कैलिक्स है, कैलिक्स के भी नीचे और एक छोटा सा लेयर आपको होता है, उसको एपिकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगी, है ना, मेलवेसी फैमिली। तो यहाँ पे हो गया बेटा हमारा कैलिक्स के बारे में, दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल, करेक्ट है। कैलिक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के, है ना। जब भी फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो जब भी आपको के ये वर्ड दिखाई देगा, है ना, तो वो हो जाएगा के फॉर द कैलिक्स, ठीक है। कोरोला को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी फॉर कोरोला, ठीक है। क्या है बेटा? सी फॉर कोरोला। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपको, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो अभी हम क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, पेरियांथ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लावर वाला जो पोर्शन है उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। खास करके इसमें जो वेनेशन वाला जो सॉरी एस्टिवेशन वाला जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर बेटा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको सही ढंग से समझना है। तो आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, जो इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो था बेटा, है ना, इंसर्शन वाला, मतलब हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड, है ना, एपीगाइनस कंडीशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चा आज हम लोग रोक देते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, विल स्टार्ट विद द कोरोला, ठीक है, एंड फर्दर वी स्टडी, ठीक है, एंटायर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, वन बाय वन। सो एनी डाउट यू हैव? No, sir. ओके Sir, when you will send the notes for this chapter? बेटा नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं, हार्ड कॉपी मैंने बोला है, देखो सॉफ्ट कॉपी आपके पास ऐसा कुछ मैसेज आया है, मतलब हार्ड कॉपी कलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ आया है क्या बेटा?
No, sir. नहीं आया। No, sir. अभी इससे पहले आपने कोई मॉड्यूल लिया है हार्ड कॉपीज वाला, लिविंग Yes, वर्ल्ड sir. और उसका? ले सर लिया। मॉड्यूल 1 है बायोलॉजी का और मॉड्यूल 2 भी कलेक्ट करना है मुझे हाँ, इलेक्टिव। तो मॉड्यूल 2 में ही तो ये है ना। सर अभी तक बताया नहीं वैसे। ठीक है, मैं बात करता हूँ, है ना। ठीक। Yes, sir. हाँ Thank you, sir. हाँ बच्चों। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। हाँ, गुड डे।